28 अगस्त 2026 को होने वाला चांद ग्रहण बुर्ज हौत जैसे आबी और हसास बुर्ज में हो रहा है। बुर्ज हौत का यह ग्रहण पुरानी उलझनों के खात्मे, वहमो गुमान के बादल छटने और ज़िंदगी के पोशीदा हक़ाइक़ के सामने आने की अलामत है। अगर महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है तो यह एहसास महज इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण आपको पुरानी जंजीरें तोड़कर एक बिल्कुल नए रुख पर गामज़न करने वाला है। अपने दिलों को थाम लीजिएगा, क्योंकि ये रात टूटे हुए ख्वाबों की रात नहीं, बल्कि एक नई हकीकत बेदार होने की रात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे 28 अगस्त 2026 को होने वाले चांद ग्रहण के बारे में। और बात आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नीचे बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन हो सके आपको मेरी तमाम वीडियोस की। और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं पढ़ता भी हूँ उनको, उनका इंतज़ार भी मुझे रहता है कि आपका जब ये वीडियो आपने सुनी, नॉलेज को आपने परखा, तो उस वक़्त आपके एहसासात क्या थे, वो हैं रियल, जो पैशंस आपके वो मुझे चाहिए। तो मैं इंतज़ार करूंगा आपके राय का। 28 अगस्त 2026 को होने वाला ये चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:24 पर शुरू होगा और दोपहर 12:02 पर ख़त्म होगा। और 28 अगस्त 2026 की सुबह 9:13 पर जब चांद बुर्ज हौत में गर्दिश करता हुआ बुर्ज सुंबला में मौजूद सूरज के मद्दे मुकाबिल 4 डिग्री 51 दकीके पर आएगा तो आसमान पर चांद भी मुकम्मल होगा। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। ये ग्रहण जनूबी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, बहर हिंद और अंटार्कटिका में नज़र आएगा। 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण बहुत अहम है, क्योंकि इल्म नजूम में बुर्ज हौत को रवायती तौर पर समंदर की गहराइयों, पोशीदा राजों और इंसानी लाशऊर की अलामत समझा जाता है। ये बुर्ज जज्बात, वजदान, ख्वाब, इमेजिनेशन और हर उस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है जो मादी दुनिया से दूर हमारी रूह के नेहा खानों में छुपी हुई होती हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में बुर्ज हौत सिर्फ ख्वाबों या वहम गुमान की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि ये तस्लीम और रज़ा और रिहाई का नाम भी है। ये उस हिम्मत का इजहार है जहाँ इंसान सब कुछ कुदरत के हवाले करके खुद को पुरसकून कर लेता है। बुर्ज हौत का कदीम रवायती हाकिम स्यारा मुश्तरी और जदीद हाकिम स्यारा जो है वो नेपचन है, जो लाशऊर, रूहानियत और लामुतनाही वसअत का मरकज़ हैं। जिस तरह समुद्र की गहराइयों में एक अलग ही खामोश दुनिया आबाद होती है, इसी तरह हमारे दायचे में बुर्ज हौत हमारी उस जज्बाती सच्चाई की तरफ इशारा करता है जिसे अक्सर हम दुनिया के डर से छुपा लेते हैं। ये चांद ग्रहण माजी में जो बोई हुई थी आपने, वो फसलें अब उनके काटने का वक्त आ गया है। ये इख्तिताम और तकमील, एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल होने, कामयाबी या किसी अहम मरहले की तकमील पर जश्न मनाने और इन चीज़ों को छोड़ने का वक्त होता है जिन्हें अब मज़ीद साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे लफ्ज़ों में ये ग्रहण आपके सामने आपके पिछले फ़ैसलों और मेहनत का रिज़ल्ट कार्ड ला कर रख देगा। अगर आपके फ़ैसले दुरुस्त थे तो अपनी कामयाबी का जश्न मनाइएगा, और अगर कुछ मामला गलत सिमत में जा रहे हैं तो उनसे भागने की बजाय अपनी गलतियों को तस्लीम करके उन्हें दुरुस्त कर लें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस चांद ग्रहण के असरात हमारे लिए किसी हद तक मालूस हैं, क्योंकि 2024 से ही हम बुर्ज हौत और बुर्ज सुंबला के महवर पर होने वाले जो ग्रहणों के एक तवील सिलसिले का तजर्बा कर रहे हैं। हम पिछले 2 साल से मुसलसल इस कश्मकश से गुजर रहे हैं कि ज़िंदगी को सिर्फ अकल, मंतक और हिसाब किताब से चलाया जाए या फिर कायनात के बहाव और अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा किया जाए। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो पिछले 2 सालों में आपकी ज़िंदगी में अक्ल और जज्बात का ये टकराव किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मौजूद रहा होगा, जहाँ आप भी खुद को बहुत मुनज़्ज़म कर पाते हैं और कभी बिल्कुल अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। आम हालात के मुकाबले में चांद ग्रहण जज्बात के लिहाज से इंतहाई ताकतवर होते हैं, क्योंकि चांद हमारे लाशऊर का अक्कास होता है, हमारे लाशऊर की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। चूँकि ग्रहण के इन अदवार में गैर मुतवक्को और अचानक वाक़यात का पेश आना एक आम सी बात है, इसलिए इस दौरान ज़हनी और जज्बाती दबाव जो वो मामूल से कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। कोई भी छोटी सी बात या अचानक पेश आने वाला जो वाक़या है वो हमारे अंदर दबे हुए जज्बात को भड़का सकता है।
यही वजह है कि इन दिनों में मूड का तेज़ी से बदलना, जल्द गुस्सा आना और बरसों से दिल में जमा किए हुए जज्बात व एहसासात का अचानक निकल आना वो भी मुमकिन है। ऐसे वक्त में ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने जज्बात को काबू में रखें और फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज करें। यानी किसी भी बात पर फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करना आपको, भाई इस चीज़ का आपने ज़रा ख्याल रखना है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ग्रहण कभी अकेले नहीं आते, ये अपने साथ तब्दीलियों का पूरा तूफ़ान लेकर आते हैं। आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिएगा कि जो काम आपकी ज़िंदगी में पिछले कई माह से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, ये ग्रहण इनकी रफ्तार को अचानक दुगना कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई कारोबारी मामला, नौकरी की तब्दीली या ख़ानदानी मसला लटका हुआ था, तो अब वो अचानक तेज़ रफ्तारी से अपनी जो अंजाम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस दौरान कुछ ऐसे गैर मुतवक्को वाक़यात भी हो सकते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। इस ग्रहण के दिनों में आपको एक फास्ट फॉरवर्ड, ये ग्रहण का जो टाइम पीरियड है, इसको आप एक फास्ट फॉरवर्ड बटन की तरह समझिएगा, जहां ज़िंदगी की कहानियां अचानक तेज़ होकर अपने अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगी। इसलिए ख़ुद को किसी भी अचानक तब्दीली के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। ऐसे वक्त में अपनी मुनासिब देखभाल और आराम को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुमकिन हो अपने रोज़मर्रा मामूलात को हल्का रखिएगा, गैर ज़रूरी कामों को कुछ दिन के लिए टाल दें और ख़ुद पर अजाफी दबाव जो है बिल्कुल ना लें और अपने जिस्म और जहन को आराम का मौका दें। ख़ास तौर पर इस दौरान जज्बाती रद्द-ए-अमल देने से पहले ख़ुद को थोड़ा वक्त देना फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जो आपको शदीद गुस्सा दिलाए या जज्बाती तौर पर भड़का दे, तो फ़ौरन लड़ने, बोलने, यानी ये दोनों काम करने के लिए फौरी तौर पर आपने रिएक्ट करने, शाउटेड होने की बजाय 10 तक गिनती का असूल याद रखें। ग्रहण के इन दिनों में आपका सिर्फ एक लम्हे का सुकूत और खामोशी आपको किसी बड़े झगड़े, पछतावे और नापसंदीदा नताइज से बचा सकती है। जब हम 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाले इस चांद ग्रहण की 4 डिग्री और 51 दकीके के फिक्स स्टार को देखते हैं, तो वो आसमान के 4 शाही सितारों में से एक फमुल हौत है, यानी मछली का मुंह, जिसे कदीम यूनानी और फ़ारसी माहिरीन इल्म नजूम में जो है वो जनूब और जनूब मगरब का निगहबान मानते हैं। 10वीं सदी ईस्वी के मुसलमान माहिर इल्म नजूम अब्दुर्रहमान सूफ़ी के मुताबिक फमुल हौत अपने अंदर ज़ोहरा की खूबसूरती, मोहब्बत और कशिश, जबकि अतारत की ज़हानत, अकल और तहरीरी और तख्लीकी सलाहियतों का मिलाप रखता है। ज़ोहरा और अतारत का मिलाप इंसान के अंदर आला दर्जे की तहरीरी, तकरीरी और तख्लीकी सलाहियतें पैदा कर देता है। ये फ़नकारों, शायरों और मुफक्किरीन को कायनाती सच्चाइयाँ लिखने का हौसला देता है। दुनियावी ताकत या जंगी शान शौकत जैसे दीगर शाही सितारों की होती है, उसके बरअक्स इस स्टार का मिजाज जो है वो रूहानियत, आगाही और विजदान से जुड़ा हुआ है, जो इंसानी लाशऊर को बेदार करता है। लेकिन सूफी और दीगर माहिरीन ने भी ये वाज़ेह किया है कि इस तारे की नेचर जितनी फैयाज़ है उतनी सख्त भी है। ये इंसान को उरूज तो देता है, लेकिन अगर कोई शख्स इस तारे के उरूज को पाकर खुद गर्ज बनता है, सेल्फिश हो जाता है, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देता है या अपनी ताकत का गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसका ज़वाल भी बहुत अचानक और इबरतनाक होता है। ये पहले भी किसी वीडियो में ये चीज़ मैं आपसे कह चुका हूँ। जब 28 अगस्त 2026 को चांद ग्रहण और फमुल हौत का करान होगा, तो इंसानी लाशोर के बंद दरवाजे खुलेंगे, इंसानों की छठीस और चीज़ों को वक्त से पहले भांप लेने की सलाहियत बढ़ जाएगी। आप में दुनियावी मादापरस्ती से हटकर ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद समझने की सलाहियत पैदा होगी और आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। इंसान का दिल करेगा कि किसी की मदद करें, किसी गरीब या ज़रूरतमंद के काम आएँ। इंसान की तख्लीकी और फ़नकाराना सलाहियतें उरूज पर पहुँच जाएंगी। दूसरी तरफ इसके मनफी असरात में इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे और घर बैठे बिठाए वहम, मायूसी या अकेलेपन का खौफ इंसान को घेर लेगा। बहुत से लोग इन दिनों अफसरदा होकर अपनी नौकरी, पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर अकेले कमरे में बंद होना चाहेंगे। मूड तेज़ी से बदलेगा और अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आने से करीबी दोस्तों या पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है। इस दौरान लोगों को एक दूसरे की नीयत पर शक हो सकता है, इसलिए किसी भी अफवाह पर यकीन करने या कोई बड़ा फैसला करने से गुरेज कीजिएगा। इब्राहिमी रवायात, यहूदी तसव्वुफ यानी कबाला, क्रिश्चियन रवायात और इस्लामी बातनी उलूम जैसे इल्म जफ़र और सूफियाना रवायात में फमुल हौत को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चूँकि कायनाती पैगाम यानी वही पहुँचाने वाले मुकर्रब फरिश्ते हैं,
इसलिए इस सितारे की अलामती तवानाई किसी अहम पैगाम और बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करती है, जो इंसान को किसी बुलंदतर या रूहानी सतह से आने वाली नई हकीकत की तरफ मुतवज्जो करती है। बातनी और मजहबी इलामात में पानी को इल्म, ज़िंदगी और पाकीज़गी की अलामत माना जाता है। पानी जिस तरह मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है, इसी तरह वही और इलाही जो उलूही इल्म है ख़ास तौर पे, वो इंसान की रूह को ज़िंदा करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया तक वही पहुंचाने का ज़रिया हैं, इसलिए उनका काम इंसानी रूह को इल्म के पानी से भी सैराब करना है। हज़रत शेख अहमद बोनी की शम्सुल मारुफ़ुल कुबरा में ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मगरब की सिमत और पानी के अंसर से मंसूब किया जाता है। यहूदी रवायात जैसे तलमूद के कुछ हिस्सों में फ़रिश्ता मिकाईल को आग या बर्फ़ और फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पानी का शहज़ादा कहा गया है, जो खुदा के रहम और जज्बाती कैफियत को ज़ाहिर करता है। पानी जज्बात, इल्हाम और ख्वाबों की अलामत है, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर जैसे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए और बिशारतें लाने वाले फ़रिश्ते हैं। मसीही बाइबल अहदनामा जदीद की किताब जो है लूका की इंजील जो है, उसमें गॉस्पेल ऑफ लूका 1 में पेज 26 से 38 तक गॉस्पेल और बातनी ईसाइयत के वाक़यात के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कायनात में पैदाइश, रहम बादर के पानी यानी एमनियोटिक फ्लूड जो है और नई ज़िंदगी की शुरुआत के निगरान फरिश्ते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही ने हज़रत ज़करिया को हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की जो है पैदाइश की खबर दी थी, चूँकि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने बाद में पानी के ज़रिए गुस्ल सेहत यानी बपतिस्मा की रवायत शुरू की, इसलिए मसीही कुतुब में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस पाक पानी की रस्म का असल रूहानी मुहर्रक माना जाता है। तो ऐसे में ये चांद ग्रहण इंसान की रूह को पिछले तमाम गुनाहों, मायूसियों और जज्बाती गंदगी धोकर बिल्कुल पाक साफ करने का मौका दे रहा है। इसलिए इस ग्रहण के दौरान आपके लाशोर के बंद दरवाजे खुलेंगे और आपको अपनी उलझनों के वो जवाबात ख्वाबों या अचानक आने वाले ख्यालात के ज़रिए मिल जाएंगे जिनके लिए आप महीनों से परेशान थे। अगर आप इस रात खामोशी से अपना वक्त इबादत में गुजारें तो ये पाकीज़ा एनर्जी जो है आपको अपने माजी के बोझ को छोड़ने का हौसला देगी और आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको अपनी ज़िंदगी के अगले मरहले में किस दुरुस्त सिमत की जानिब कदम बढ़ाना है। मैं यहाँ इस स्टार का तफसील से इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के जनूब और जनूब मगरब में गवादर, बलूचिस्तान, ईरान, आबना हुर्मुज़, मुत्तहिदा अरब अमारात, मक्का मुकरमा, बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन और इसराइल मौजूद हैं। जब मैं आगे चलकर चांद ग्रहण के इंटरनेशनल असरात पर जो है इसके इफ़ेक्ट उस पर देखूँगा और उस पर बात करूँगा तो आपको वहाँ पर फिर इसकी अहमियत का पता चल जाएगा। लेकिन अभी इसके अमूमी इंसानों पर असरात पर ही बात जारी रखते हैं। जब हम 28 अगस्त 2026 के चांद ग्रहण को डिग्री थ्योरी के तहत देखते हैं तो 4 डिग्री बुर्ज सरतान यानी चांद के अपने घर की डिग्री मानी जाती है और ये बुर्ज हौद के पहले डिकेन में आती है। इसका मतलब है कि ये चांद ग्रहण बराह रास्त आपके घर, ख़ानदान और अंदरूनी सुकून पर असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि चांद जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा हसास पोजीशन पर है। इसलिए घर के अफराद, ख़ास तौर पर माँ या घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन का मूड बगैर किसी बड़ी वजह के अचानक ख़राब हो सकता है और मियाँ बीवी या पार्टनर के दरमियान माजी के पुराने मसाइल दोबारा उखड़ सकते हैं। बातचीत के दौरान अक्खड़पन या तंज से लड़ाई बढ़ने का ख़तरा जो है वो मौजूद रहेगा, जबकि दूसरी तरफ बहुत से लोगों का दिल जो करेगा कि वो अपने कमरे की सेटिंग बदल लें, घर की सफाई कर लें या फालतू सामान घर से निकाल के बाहर फेंक दें। इसका असर आपकी नौकरी और आपकी पढ़ाई और रोज़मर्रा के कामों पर भी पड़ेगा, जहां तवज्जो की कमी या ब्रेन फॉग की वजह से आपका दिमाग बार बार भटकेगा और अहम कामों में गलतियां या डेडलाइन मिस हो सकती हैं। इन दिनों का कोई नया कारोबार इन दिनों में आपको शुरू करने, नौकरी बदलने या बड़ा माली फैसला करने से सख्त गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग अमली नफ़ा नुकसान की बजाय सिर्फ जज्बाती होकर फैसले करेगा जो बाद में गलत साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही रात को देर तक जागने, अजीबोगरीब ख्वाब आने या सुबह उठने पर जिस्म में शदीद थकन का एहसास होना इस ग्रहण का सबसे आम प्रैक्टिकल जो है वो असर होगा। अगर घर में पार्टनर के साथ कोई तनाज़ा चल रहा है तो 26 अगस्त से 30 अगस्त के दौरान खामोशी इख्तियार करके मामले को ग्रहण गुजरने के बाद तक के लिए टाल दें।
चूँकि इस ग्रहण में इंसान दूसरों के मनफी असरात और वहम को जल्दी जज्ब करता है, इसलिए मनफी ख़बरों, उदास जो है वो गाने और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, वरना डिप्रेशन और अकेलेपन का खौफ जो है आपका मज़ीद बढ़ जाएगा। जब आपका दिल अकेले बैठने को करे तो अंधेरे कमरे में बैठकर ओवर थिंकिंग करने के बजाय कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिएगा, अपने ख्यालात को डायरी में लिखिएगा और या कोई तख्लीकी काम करके इस वक्त को कारआमद बना लीजिएगा। जब हम बुर्ज हौत में होने वाले 28 अगस्त 2026 चांद ग्रहण को सेबियन सिंबल के नज़रिए से देखते हैं तो इसका सिंबल चर्च के साथ लगा हुआ बाज़ार है। चर्च बाज़ार का मतलब नफ़ा कमाने वाली मार्केट नहीं बल्कि फलाही मेला है, जहां लोग इकट्ठे होकर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फ़ंड जमा करते हैं। ये सिंबल अमली तौर पर मादी दुनिया और रूहानियत के एक खूबसूरत मिलाप को जाहिर करता है। अमली ज़िंदगी में इसका मतलब है कि अगर आपको कारोबार कर रहे हैं तो इन दिनों आपका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। यह ग्रहण आपके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करेगा, जैसे किसी एनजीओ के लिए फ़ंड जमा करना, बरादरी के लोगों को किसी अच्छे मकसद के लिए इकट्ठा करना, अपनी कमाई में से खैरात निकालना। इस सिंबल का सबक ये है कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन इस पैसे में बरकत तभी आएगी जब इसका कुछ हिस्सा इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। जब हम 28 अगस्त 2026 के चांद ग्रहण के ऑस्पेक्ट देखते हैं तो उसमें हमें मालूम होता है कि जब चांद ग्रहण के दौरान सूरज और चांद एक दूसरे के बिल्कुल मद्दे मुकाबल आ जाते हैं तो इसकी तवानाई आपके घर, ख़ानदान और करीबी ज़ाती ताल्लुकात को घेर लेती हैं। इसका साफ मतलब ये है कि एक तरफ आपकी नौकरी या कारोबार की मसरूफियत होंगी तो दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियाँ। आपके अंदर एक शदीद जंग जो है ना वो छिड़ सकती है, जहाँ एक तरफ ज़हनी सुकून और दूसरी तरफ आपके दिल में ख्वाहिश होगी कि जब आपके हालात और ज़िम्मेदारियाँ आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों तो ये दबाव शदीद ज़हनी और जज्बाती तनाव पैदा करता है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ों, घरेलू इख्तलाफात और जज्बाती बहराने की शक्ल इख्तियार करके आपकी काम करने की सलाहियत को निचोड़ लेता है। इस नाजुक वक्त में ख़ुद को संभालने का आसान तरीका ये है कि आप अपने जज्बात में बहने के बजाय हालात को एक तीसरे शख्स की नज़र से गैर जानबदार होकर देखें। हर मसले का हल इंसान के सामने वाले जो इंसान है उसको बदलना या उससे लड़ना नहीं होता। बाज़ औक़ात अपने बोलने के अंदाज़, अपने रद्द-ए-अमल और अपने रवैये में की गई एक छोटी सी मुस्बत तब्दीली जो है पूरे रिश्ते का या पूरे मामले का रुख बदल देती है। अगर आप इन दिनों फौरी गुस्से में आने, बात बात पर अपनी सफाइयाँ देने या पुरानी तल्ख़ बातों को दोहराने के बजाय खामोशी से और शौरी तौर पर जवाब देना सीख लेंगे तो बरसों से लटके हुए ख़ानदानी और ज़ाती मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे। चांद ग्रहण अतारत से अपोजिशन बनाने से आपके लिए अपने जज्बात को समझना और इन्हें दूसरे के सामने सही अल्फाज में बयान करना मुश्किल बना सकता है। इस दौरान ज़हनी उलझन, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से सुकून से रहना और रोज़मर्रा के मसाइल को पुरसुकून जहन के साथ समझना मुश्किल हो सकता है। इस दौरान जज्बात की वजह से जानबदारी, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, सिर्फ अपनी सोच को अहम समझना, तंग नज़री, तासुब और ऐसी राय जो लोगों को तकसीम कर दे, ये गलत फहमियों का सबब बन सकती है। ये बात इल्ज़ाम तराशी यानी बात बात पर इल्ज़ाम तराशी, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने वाली गुफ्तगू, झूठे इल्ज़ामात, इख्तलाफात, बहस और तनाज़ा तक पहुंच सकती है। इसलिए ख़ास तौर पर गुस्से या जज्बात की हालत में फ़ौरन कोई बात कहने या फ़ैसला करने से बचना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। इस वक्त गलत मालूमात, ख़बरों या ज़राए अबलाग में जानबदारी, प्रोपेगेंडा, जाली या नकली चीज़ों और कानूनी तनाज़ात का ख़तरा भी बढ़ सकता है। इसलिए जो खबर या मालूमात आपको मिलें उन्हें बग़ैर तस्दीक के सच ना मानें और ना ही उन्हें फ़ौरन दूसरों तक जो है ना वो पहुंचाने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर हसास मामलात में एक ही ज़रिए पर भरोसा करने के बजाय मालूमात की तस्दीक मुख्तलिफ़ ज़राए से करना ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह किसी भी के बारे में, अगर किसी शख्स के बारे में कोई इल्ज़ाम है उसको सुनकर यकीन करने के बजाय पहले हकीकत जानने की कोशिश कीजिएगा और दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों का जैसे कहते हैं ना कि उनका आपका सामने आना चाहिए कि उनका राय क्या है, उनकी सोच क्या है। तो इस पूरे वक्त में जज्बात के बजाय साफ सोच, तहम्मुल और हकीकत की जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। चांद ग्रहण का यूरेनस के साथ जो स्क्वायर बन रहा है, ये ऑस्पेक्ट जो है इस चांद ग्रहण का सबसे अहम ताकतवर ऑस्पेक्ट है। इससे इंसान के अंदर ये एहसास बढ़ सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता है, अपने फ़ैसले खुद करना चाहता है और दूसरों की पाबंदियों से आज़ाद होना चाहता है। लेकिन इसी वक्त ऐसी मुखालिफ क़ुव्वतें भी सामने
आ सकती हैं जो इस आज़ादी या इजहार को महदूद करते हुए महसूस होंगी। इस कश्मकश की वजह से अचानक पेश आने वाले वाक़यात ज़हनी दबाव, सदमे, बेचैनी या घबराहट पैदा कर सकते हैं। एक बेचैनी सी महसूस हो सकती है, जैसे इंसान के अंदर ये एहसास मौजूद होकर कुछ बदलने वाला है। इस आने वाली तब्दीली का इंतज़ार भी सुकून से रहने में रुकावट बन सकता है, यानी आपको थोड़ा इरिटेट कर सकता है। जैसे इंसान के अंदर ये एहसास होता है कि इस वक्त कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, तो इस आने वाली तब्दीली का इंतज़ार जो है वो आपके सुकून में रुकावट बन जाता है। मुमकिन है कोई ऐसी तब्दीली आप पर मुसल्लत हो जाए या आप पर ऐसी आपको तब्दीली का सामना करना पड़े जिसके लिए आप खुद तैयार नहीं होंगे, या दूसरी तरफ आप जिस तब्दीली को अपनी मर्ज़ी से लाना चाहते हैं वो शायद मुमकिन ना हो पाए। इस सूरत-ए-हाल से चिड़चिड़ापन, सख्त या अचानक रवैया, मिजाज में तेज़ी से तब्दीली, बेसब्री, जल्दबाजी और बगावत का रुझान पैदा हो सकता है। लेकिन अचानक गुस्से में जो है वो लिया गया फैसला जुदाई, हादसे, इंतशार, बहरान या तनाज़े का सबब बन सकता है। बाज़ नताइज ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें बाद में दुरुस्त करना मुमकिन ना होगा। इस दौरान बिजली से मुतल्लिक़ हादसात, हंगामों, धमाकों, बदअमनी, इंतशार और बड़े पैमाने पर बगावत या इनकलाबी सूरत-ए-हाल का ख़तरा भी बढ़ सकता है। आपके दिमाग में ख़यालात इतनी तेज़ी से आएंगे कि आप बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे और आपके मुंह से ऐसी इश्ताल अंगेज़ या तनकीदी बातें निकल सकती हैं जो दूसरों को शदीद तकलीफ़ पहुंचा सकती हैं। ताहम इस पहलू का एक जो पॉजिटिव जो एंगल भी है वो है तख्लीकी सलाहियत और नए अंदाज में सोचने की ताकत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप अपनी बेचैनी और अज़ाफ़ी तवानाई को किसी तामीरी काम में लगा दें तो यही तवानाई कामयाबी हासिल करने का ज़रिया भी बन सकती है। नई सोच रखने, हालात के मुताबिक खुद को ढालने और लचक पैदा करने से आप तब्दीली को खौफ की बजाय एक मौका के पास, यानी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हैं। इसी तरह अचानक पैदा होने वाले मसाइल के नए हल और गैर मुतवक्को मौक़े भी सामने आ सकते हैं। चाँद ग्रहण का यूरेनस के साथ स्क्वायर जो है वो इंसान की ज़िंदगी में गैर मुतवक्को मुलाकातें, अजीब व गरीब हालात व वाक़यात और ऐसी परेशान कुन ख़बरें ला सकता है जो आपको अपने पहले से तयशुदा जो प्लान्स हैं उनको बदलने पर मजबूर कर देंगी। इन दिनों सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर या किसी भी सफ़र के दौरान कोई ना कोई गड़बड़ या मसला खड़ा हो सकता है। आपका अपनी पढ़ाई या काम पर तवज्जो मरकूज़ रखना नामुमकिन हो जाएगा और हर वक्त की बेचैनी, घबराहट और ज़हनी बेकरारी आपको चिड़चिड़ा बना सकती है। इस ज़हनी दबाव की वजह से आपसे रोज़मर्रा के कामों में बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए हादसात का ख़तरा बढ़ सकता है और लोगों के साथ शदीद बहस व तकरार हो सकती है। इसलिए इस वक्त फौरी फैसला करने, जल्दबाजी में किसी बात का वादा करने या किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से गुरेज करना बेहतर होगा। इस एस्पेक्ट का मुस्बत और पॉजिटिव जो है वो एंगल ये है कि इंसान में किसी मामले को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इसलिए अगर कोई बहुत ज़रूरी काम भी आ जाए तो ख़ुद को पूरा वक्त दें, तमाम मालूमात को दोबारा से ज़रा चेक कर लें और ठंडे दिलो दिमाग से ही कोई प्रैक्टिकल एक्शन करें। 28 अगस्त 2026 के इस चांद ग्रहण के दौरान बुर्ज हौत का चांद जो है बुर्ज सुंबला में सूरज और अतारद बुर्ज जौज़ा में मौजूद यूरेनस से टी स्क्वायर बना रहे हैं। यूरेनस बुर्ज जल्लो का हाकिम सियारा है जहाँ साउथ नोड मौजूद है। इसका मतलब है कि आपका माजी, आपकी सोचें और आपकी पुरानी आदतें एक साथ टकराने वाली हैं। आप जिन पुराने दोस्तों, सोशल सर्कल, ख्याली दुनिया या माजी के नाकारा तौर तरीक़ों मजबूती से पकड़ कर बैठे हुए थे, यूरेनस का ये झटका उन्हें एक पल में आपसे अलग कर सकता है। इस दौरान ज़हनी दबाव और जज्बाती गुबार एक साथ अपने आखिरी लेवल पर होंगे, जिसकी वजह से इंसान एक्शन पहले लेगा और सोचेगा बाद में। इस वक्त हर चीज़ को अपने तयशुदा मनसूबे के मुताबिक चलाने की कोशिश करने के बजाय हालात को समझना, नए इम्कानात को कबूल करना और ज़रूरत पड़ने पर अपनी डायरेक्शन चेंज करना ज़्यादा अहम साबित होगा। बुर्ज हौत का चांद हमें अपने विजदान पर भरोसा करना सिखाता है। बुर्ज सुंबला का सूरज और अतारद हमें हकीकत पसंदाना फ़ैसलों की तरफ ले जाते हैं, जबकि यूरेनस हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात आज़ादी उसी वक्त आती है जब हम अपने पुराने जो है वो तौर तरीक़ों को तोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। चांद ग्रहण के दौरान बुर्ज हौत का जदीद हाकिम नेपच्यून का प्लूटो से सेक्सटाइल भी जो इस वक्त उसकी हो रही है और नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस में बनने वाली जो ट्राइन है उसका भी हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जहाँ एक तरफ टी स्क्वायर का तूफ़ान आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आर्जी परेशानियाँ या ज़हनी दबाव दे रहा होगा, वहीं पसे पर्दा नेपच्यून और प्लूटो का ये एस्पेक्ट जो है आपकी ज़िंदगी में एक खामोश मगर बड़ी तब्दीली पर काम कर रहा होगा।
ये आपको वो गहरी बातनी ताकत और मसलियत देगा जो आपको माजी के बड़े से बड़े जज्बाती सदमे, किसी पुराने नुकसान या किसी खौफ से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बदलते हुए हालात में आपको अचानक गैबी रास्ते और आइडियाज़ मिलेंगे जो आपके करियर या सोच को एक बिल्कुल नया रुख देंगे। ये वक्त किसी आर्जी हल का नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी की बुनियादों को हमेशा के लिए मजबूत और बेहतर बनाने का है। बुर्ज हौत का रवायती हाकम सियारा मुश्तरी और ज़ोहल जो है उनकी ट्राइन बन रही है। ये आपकी ज़िंदगी में एक हिफाजती ढाल का काम करेगी। इस ट्राइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इस दौरान किसी कारोबारी, कानूनी या ख़ानदानी बहरान में फंस जाते हैं, खुदा न खास्ता, तो ज़ोहल और मुश्तरी मिलकर आपको ऐसा तवील मुद्दती और पायदार रास्ता दिखाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को एक नई और मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगा। 28 अगस्त 2026 के मुकम्मल चांद का जो चांद ग्रहण है और 12 अगस्त के सूरज ग्रहण के साथ मिलकर फरवरी 2027 के नए ग्रहणी दौर तक के एक नए दौर का आगाज़ करेगा, जिसमें इख्तलाफ, बहरान और कश्मकश के मौज़ूआत ज़्यादा नुमायाँ रह सकते हैं। इस माहौल में मौजूदा निज़ाम और कायमशुदा तरीक़ों के ख़िलाफ़ एक ऐसी बगावत जन्म ले सकती है जिसे लोग अपने नज़दीक दुरुस्त, जायज़ और ज़रूरी तब्दीली की जद्दोजहद समझेंगे। यानी आने वाले महीनों में इज्तिमाई सतह पर यह सवाल ज़्यादा शिद्दत से उभरेगा, क्या मौजूदा निज़ाम वाकई दुरुस्त है, और नहीं तो इसे तब्दील करने के लिए कितनी बड़ी मुज़ाहमत जो है ना वो ज़रूरी है। आलमी सतह पर 28 अगस्त 2026 का ये चांद ग्रहण बैनुल-अक़वामी सियासत, मईशत और मखसूस समाजी शोबों में बड़े पैमाने पर अथल पथल और गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ लाने का सबब बनेगा। बुर्ज हौत का ताल्लुक रवायती तौर पर हस्पतालों, तन्हाई और पोशीदा अमराज से है, जबकि इसके मद्दे मुकाबल बुर्ज सुमला अवामी सेहत और दवा साजी का मालिक है। आलमी सतह पर इस ग्रहण के दौरान बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बड़े स्कैंडल्स, अद्वियात या वैक्सीन के हवाले से कोई डाटा लीक होकर दुनिया के सामने आ सकता है। हेल्थ सेक्टर के कवानीन में अचानक बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, या किसी नई या पुरानी आलमी वबाई जो लहर थी उसके बाद पैदा होने वाले जो असरात हैं उन पर बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त बहस व मुबाहसत शुरू हो सकती है। बुर्ज हौत समुद्रों और बड़े पानी के ज़खायर की नुमाइंदगी करता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस ग्रहण के असरात से समुद्री हदूद, बैनुल-अक़वामी बहरी तिजारती रास्तों पर शदीद तनाव या बहरी जहाज़ों के बड़े हादसा देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मालियाती तौर पर पानी से जुड़ी कुदरती आफात जैसे शदीद समुद्री तूफ़ान, गैर मुतवक्को सैलाब या ग्लेशियर्स के पिघलने के हवाले से कोई आलमी रिपोर्ट सामने आ सकती है। फमुल हौत, ज़ोहरा और अतारद का चूँकि ये सितारा है जो सच्चाई और नीयत की सफाई मांगता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर जब ग्रहण इस सितारे पर आएगा तो आलमी ताकतों, बड़ी खुफिया एजेंसियों और हुकूमतों के ऐसे होलनाक झूठ, खुफिया दस्तावेज़ात और धोखे, जैसे आप समझते हैं कि जंगी मुआहदे हैं या मालियाती चोरियाँ जो हैं वो दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे। इसके अलावा दुनिया भर में किसी बड़े साइंसी, तहरीरी या तख्लीक कार को आलमी सतह पर ऐसा गैर मामूली उरूज या एवार्ड मिल सकता है। क्योंकि इस ग्रहण का सिबियन सिंबल चर्च बाज़ार यानी एक फलाही मेला है जहाँ नफ़ा कमाना मकसद नहीं है, इसलिए आलमी सतह पर इसका असर बैनुल-अक़वामी इमदादी अदारों जैसे UNO, WHO या रेड क्रॉस पर पड़ेगा। दुनिया भर के बड़े बड़े फलाही अदारों और NGOs के फंड्स में अरबों डॉलर के घपले और फाइनेंशियल करप्शन के बड़े स्कैंडल सामने आ सकते हैं, जिससे दुनिया का इन अदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। दूसरी तरफ बहुत सी बड़ी बैनुल-अक़वामी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने मुनाफा खोर इमेज को बदलने के लिए मजबूरन आलमी फलाही कामों, मालियाती फंड्स और गरीब ममालिक की मदद के लिए अरबों डॉलर के फलाही पैकेज जो हैं उनका ऐलान भी कर सकती हैं। क्योंकि ये ग्रहण 4 डिग्री बुर्ज सरतान पर हो रहा है, तो इसलिए आलमी सतह पर कॉम्प्रेसी और हिब्बुल वतनी की लहर उभरेगी। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ज़मीनी हदूद जो हैं उनकी समुद्री सरहदों और अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शदीद तनाव पैदा हो जाएगा। ये ग्रहण दुनिया भर के लोगों के अंदर अपने मुल्क और मिट्टी के लिए मर मिटने का जज्बा बेदार करेगा, जिसकी वजह से कई ममालिक में गैर मुल्कियों या मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन बनाए जाएंगे और ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर बैनुल-अक़वामी तनाज़ात खड़े हो सकते हैं। यूरेनस जो इस ग्रहण के दौरान T² का मरकज़ी नुक्ता बना हुआ है, इल्म नजूम में अचानक आने वाले झटकों और टेक्नोलॉजी का हाकिम है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट और ख़ास तौर पर डिजिटल करेंसी यानी यानी क्रिप्टो मार्केट में इस ग्रहण के आसपास अचानक और गैर मुतवक्को उतार चढ़ाव आएगा।
किसी बड़े बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल नेटवर्क में अचानक कोई तकनीकी खराबी या साइबर हमला बैनुल-अक़वामी मईशत में चंद दिनों के लिए शदीद खौफ व हिरास फैला सकता है। अतारत जो कि मालूमात और राब्तों का स्यारा है, इस ग्रहण से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मीडिया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप, फेक न्यूज़ और ताकतों के दरमियान इंफॉर्मेशन वार जो है वो उरूज पर पहुंच सकती है। बहुत से ममालिक के अहम सियासी रहनुमाओं या हुकूमत की तरफ से आवाम की तवज्जो किसी बड़े अंदरूनी मसले से हटाने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई बहुत बड़ा सियासी ड्रामा या सनसनीखेज़ बयानिया जानबूझकर स्टेज किया जा सकता है। यूरेनस की आज़ाद करने वाली और बागियाना तवानाई की वजह से मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सालों से चलने वाले कुछ पुराने जो मुरव्वजा कवानीन हैं, इत्तेहाद या बैनुल-अक़वामी तजारती मुआहदे जो हैं वो अचानक टूट सकते हैं। दुनिया भर में बड़ी ताकतें मुरव्वजा लकीर से हटकर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नए और अछूते ब्लॉक्स जो हैं वो बनाना शुरू कर देंगी, जिससे दुनिया की जियोपॉलिटिकल जो है वो सूरत हाल वो बिल्कुल बदल जाएगी और उसमें एक बिल्कुल नया बाब भी शुरू हो सकेगा। इज़राइल, ईरान, मिडल ईस्ट, अमेरिका जंग के हालात जो हैं इस वक्त एक ऐसी गंभीर और उलझी हुई सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं जिसे बातचीत से हल करना अब मुमकिन नहीं रहा। अगला कदम किसी एक फ़रीक की तरफ से मुरव्वजा हदूद को चैलेंज करने वाला गैर मुतवक्को और अचानक एक्शन हो सकता है। इसकी मुमकिन शक्ल आबनाए हुर्मुज़ या खलीज के पानियों में कोई बड़ा बहरी वाक़या, साइबर हमला, बिजली या मवासलाती निज़ाम में बड़ा खलल या किसी अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाने की सूरत में सामने आ सकता है। इससे पहले की जो सूरत हाल है उसमें मौजूद कशीदगी में वक्ती तौर पर मज़ीद इजाफा हो सकता है, लेकिन इसी के साथ राब्ते, मुज़ाकरात, पसे पर्दा बातचीत या जंग को किसी नए तरीके से काबू करने की कोशिशें भी शुरू हो सकती हैं। पर्दे के पीछे एक नई जियोपॉलिटिकल सबबंदी भी तश्कील पाती दिखाई दे रही है। मशरिक़ वस्ता के पुराने हलीफ और जो हलीफ हैं वो अपने रवायती ब्लॉक से हटकर खामोशी से नए मफादात और नए समझौतों की तरफ बढ़ सकते हैं। जंग को मुसलसल तूल देने की बजाय आलमी ताकतें जो हैं वो इंसानी हमदर्दी, फलाही इमदाद, मुआशी बका और इलाकाई जो इस्तेहकाम के नाम पर पसे पर्दा जंग बंदी या किसी इंतज़ाम का रास्ता तलाश कर सकती हैं। यूँ ये मरहला सिर्फ जंग को मज़ीद भड़काने का नहीं बल्कि मौजूदा ताकत के तवाज़ुन को अंदर से बदलने और मुस्तक़बिल के लिए एक नए इलाकाई नक्शे की बुनियाद रखने का हो सकता है। 28 अगस्त 2026 का ये चाँद जो है इसको अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखें तो बुर्ज हौद का ताल्लुक इंसानी पाँव, तलवों और टखनों से है। इस ग्रहण के दौरान पाँव में सूजन, एड़ियों का दर्द, टखनों की मोच या तलवों में शदीद जलन और थकन की शिकायत आम तौर पर हो सकती है। इसके अलावा बुर्ज हौद हमारे जो मुदाफ़ती निज़ाम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा और जिस्म के मायात यानी लिक्विड को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी का जमा होना, वाटर रिटेंशन जिसको कहा जाता है, या गुदूद जो आपके ग्लैंड्स हैं उनकी सूजन के मसाइल भी सामने आ सकते हैं। चूँकि चांद ग्रहण के मध्य मुकाबले सूरज और अतारत बुर्ज सुमला में मौजूद हैं जो कि पेट, अंतड़ियों और निज़ाम का हाकिम बुर्ज है। ग्रहण के दौरान में लोगों का हाजमा शदीद मुतासर होगा, पेट में गैस, तेज़ाबियत, फूड पॉइजनिंग और अंतड़ियों की सोजिश की शिकायत बढ़ सकती हैं। अतारत और यूरेनस के स्क्वायर की वजह से लोगों के असाब पर जो है ना हर वक्त जो है ना ये चीज़ें तारी रहेंगी, ज़हनी बेचैनी बढ़ेगी और नींद का निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासर हो सकता है, जिससे शदीद बेख्वाबी या डरावने ख्वाब आने की शिकायत भी बढ़ सकती है। बुर्ज हौद का हाकिम सारा नेपच्यून अद्वियात, केमिकल और हर किस्म की एलर्जी का नुमाइंदा है। इस ग्रहण के दौरान इंसानी जिस्म अद्वियात और नशावर अशिया को लेकर हद से ज़्यादा हसास हो जाता है। किसी भी दवाई जो का रिएक्शन होना, जिल्द पर एलर्जी या रैशेस पड़ना और गलत दवा के इस्तेमाल से नुकसान होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए इन दिनों डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी नई दवा शुरू करने से गुरेज कीजिएगा। चूँकि चाँद ग्रहण के दौरान ज़िंदगी और तवानाई के दोनों बड़े मंबा जो हैं सूरज और चाँद एक दूसरे के सामने होते हैं, इसलिए इंसानी जिस्म की अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत और ताकत कम हो जाती है। आम लोगों को बग़ैर किसी बड़ी जिस्मानी मुशक्क़त के भी शदीद जिस्मानी थकन, सुस्ती और पट्टों में खिंचाव महसूस हो सकता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस ग्रहण के दौरान और इसके फ़ौरन बाद से जो है अगर आप ये टाइम आए तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, जाके जिस्मानी जो आपके अंदर लिक्विड है, मायात हैं जो उसका तवाज़ुन बरकरार रहे।
पाँव को हल्के गर्म पानी और नमक में रखकर आराम दीजिएगा। अपने असाब को पुरसकून बनाने के लिए चाय या कॉफ़ी के बजाय सब्ज़ चाय या हर्बल कहवे का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर किसी को मुसलसल सोजन, दर्द, सांस की तकलीफ, शदीद बेख्वाबी या कोई दूसरी वाज़ेह जिस्मानी अलामत हो तो उसे ग्रहण से ही मनसूब करके घर बैठे रहने के बजाय डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिएगा और उनसे मशवरा ज़रूर कीजिएगा। 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाले चांद ग्रहण के जज्बाती बोझ के निकलने के लिए अगर हम क्रिस्टल और पत्थरों का जायज़ा लें तो बुर्ज हौत का पैदाइशी पत्थर जो है वो एमेथिस्ट है, जो बुर्ज हौत का रूहानी दुनिया से रब्ता कायम करने वाला एक अहम पत्थर समझा जाता है। ये पत्थर आपके हाले यानी ऑरा के गिर्द एक हिफाजती ढाल बना देता है, जिस ग्रहण के मनफी असरात आप पर असरअंदाज नहीं होते। ग्रहण के दौरान जो जहनी बेचैनी आपको मिलती है, गुस्सा या आपके मूड स्विंग होता है, एमेथिस्ट की पुरसकून लहरें उसे ठंडा कर देती हैं। मूनस्टोन जो है ये पत्थर विज्ञान, रूहानी और बातनी एहसासात को महसूस करने की सलाहियत को बढ़ाने से मंसूब किया जाता है। कहा जाता है कि ख़ास तौर पर चांद ग्रहण के दौरान इसका इस्तेमाल इंसान को अपने अंदर से आने वाले पैगामात, एहसासात और विजदान पर एतमाद करने में मदद देता है ताकि वो अपनी अंदरूनी आवाज़ को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर सुन सके और समझ सके। एक्वामरीन जो है उसे हौज से वाबस्ता पत्थरों में शुमार किया जाता है। ये जज्बात की गहराइयों में हौसला और जज्बाती तवाज़ुन जो है पैदा करने की अलामत समझा जाता है। एक्वामरीन के बारे में कहा जाता है कि ये चांद ग्रहण के दौरान पैदा होने वाली शदीद जज्बात और अंदरूनी बेचैनी को पुरसकून करने में मदद देता है, जबकि इंसान के दिल को मोहब्बत, हमदर्दी और जज्बाती इजहार के लिए खुला रखता है। सेलेनाइट, खुसूसन सेलेनाइट की जो वैंड हैं उसे रूहानी रवायात में जो है ग्रहण की तवानाई के दौरान रूहानी मशकों, मुराकबे या बातनी काम के लिए मुआवन समझा जाता है। ये भी माना जाता है कि सेलेनाइट जो है वो ग्रहण के दौरान हासिल होने वाले रूहानी तजर्बात, एहसासात या अचानक आने वाली अंदरूनी बसीरतों को समझने और अपनी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें जम करने में मदद देता है। हिजरी अब्रक जो है लेपिडोलाइट, इस पत्थर में कुदरती तौर पर लिथियम पाया जाता है और रूहानी और क्रिस्टल रवायात में इसे गहरे जज्बाती सुकून से मंसूब किया जाता है। इसे ख़ास तौर पर चांद ग्रहण के दौरान पैदा होने वाले जो शदीद जज्बाती कैफियतों को समझने के लिए मुफीद समझा जाता है। यानी अगर ग्रहण के दौरान पुराने जज्बात, यादें या दबी हुई कैफियत शिद्दत के साथ सामने आएँ तो हिजरी अब्रक जो है उसको जज्बाती सुकून और अंदरूनी तवाज़ुन के लिए इस्तेमाल करने की उस वक़्त तजवीज़ दी जाती है। जहाँ तक चांद ग्रहण की दुआ और सदक़ात की बात है तो वो वेबसाइट पर आर्टिकल जो लिखा हुआ है मौजूद है, उसमें सारा कुछ आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएगा और इसका लिंक जो है मैं नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर दूँगा तो ताकि आप वहाँ जाकर आसानी से पढ़ सकें। आप में से बहुत से लोग जो है ना वो मेरे से अक्सर सवाल करते रहते हैं कि मैं कौन सी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो और हम अपना बुर्ज किस तरह से जो है ना वो सुन सकते हैं, क्योंकि असेंडेंट भी आता है बुर्ज, उसमें सन साइन भी होता है, मून साइन भी होता है। तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ हर वीडियो के एंड में या दरमियान में कहीं ना कहीं जहाँ मौका मिलता है तो मैं अपनी पोजीशन वाज़ेह कर देता हूँ ताकि आपके जहन से भी इल्यूजन निकल जाए कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है उसको प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप मेरी वीडियो और जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले अपने एसेंडेंट के मुताबिक पढ़िएगा, इसके बाद अपने सन साइन और मून साइन पर तवज्जो कीजिएगा और अगर मुमकिन हो सके आपके पास टाइम हो तो आप इन तीनों को इसी तरतीब से जो सुन लीजिएगा, यकीनन आपको अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल जो है वो ज़रूर मिल सकेगा। तो आप चलते हैं आपके बुरूज की तरफ जिसका इंतज़ार आपको बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हस्ब मामूल बात आएगी बुर्ज हमल की। तो 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण जो है ना बुर्ज हमल वालों के 12वें घर में हो रहा है, जो पुरानी और नुकसानदेह आदत को हमेशा के लिए छोड़ने का बेहतरीन वक्त है। इस दौरान आपको चंद दिन के लिए लोगों की नज़रों से दूर रहने और तन्हाई इख्तियार करने की शदीद ख्वाहिश जो है वो महसूस हो सकती है, इसलिए कुछ वक्त अकेले गुजारें और ख़ुद को संभलने का मौका दें। अगर आप किसी भी किस्म की मनफिलत, फजूल खर्ची या गलत तर्ज ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये ग्रहण आपको मजबूत इरादा फ्राहम करेगा। ग्रहण का असल काम जमूद को तोड़ना होता है, चूँकि 12वां घर मौजूदा जगह या वतन को छोड़ने को भी ज़ाहिर करता है, इसलिए चांद ग्रहण जो है इंसान को ज़हनी तौर पर अपने आबाई मुल्क या शहर से अलग करके नई सरजमीन पर आबाद होने के लिए तैयार कर देता है।
आने वाले 6 महीने आला तालीम और वीज़े के मामलात के लिए भी बहुत साजगार हैं। इसलिए बैरून मुल्क जाने या शिफ्ट होने के लिए की जाने वाली कोशिशें अमली शफ़क़त इख्तियार कर सकती हैं। 12वें घर को खुफिया दुश्मनों का घर भी कहा जाता है और चांद ग्रहण यहाँ चीज़ों को बेनकाब करता है। इसलिए कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद को इस दौरान अपने कारोबारी मंसूबे जो हैं बिल्कुल खुफिया रखने चाहिए, चूँकि पीठ पीछे साजिशें होने का खदशा जो है वो सामने आ सकता है। चूँकि 12वां घर जहनी सेहत का भी है, इसलिए अगर आप ग्रहण के जहनी दबाव और अस्पताल के अखराजात से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी नींद और सेहत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत इस वक्त होगी। चांद ग्रहण के दौरान आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मरीख चौथे घर में मौजूद है और आपके बुर्ज में मौजूद ज़ोहल के साथ स्क्वायर बना रहा है। ज़ोहल का आपके अपने बुर्ज में होना आप पर पहले ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जहनी दबाव का बोझ डाल रहा है, जबकि चौथे घर का मरीख आपकी घरेलू ज़िंदगी और ख़ानदान में गुस्सा या बेसब्री पैदा करेगा। इस स्क्वायर की वजह से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी ज़ाती आज़ादी और ख़ानदानी जो जिम्मेदारी है उनके दरमियान में एक जंग चल रही है। आप घर के माहौल या जायदाद के मामलात में शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं और इसी वजह से आप में सबसे दूर या अकेले रहने की जो ख्वाहिश मज़ीद बढ़ सकती है। चांद ग्रहण के दौरान 12वें घर में मौजूद चांद का आपके तीसरे घर में मौजूद यूरेनस से स्क्वायर बन रहा है, जबकि तीसरे घर का ताल्लुक बाहमी गुफ्तगू और करीबी सफ़र से है। इसलिए दबाव या जज्बात में आकर बहन भाइयों या पड़ोसियों से तलकलामी होने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस दौरान सोशल मीडिया पर कोई भी जज्बाती पोस्ट करने, अहम ईमेल्स भेजने या सफ़र के दौरान जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि आपकी कही हुई बात का गलत मतलब जो है वो निकाला जा सकता है। हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी बातों को जो उसका तोड़ मरोड़ के सामने लाएगा तो काम ख़राब हो जाएगा। बुर्ज सौर टॉरस 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण जो है बुर्ज सौर वालों के 11वें घर में हो रहा है। इस घर का ताल्लुक दोस्तों, ग्रुप, सरगर्मियों और इन ख्वाहिशात से होता है जो हमारे दिल के बहुत नज़दीक होती हैं। जब 11वें घर में चांद ग्रहण होता है तो मुकाफ़ाती अमल के तहत वाजिब अदा करते वसूल होना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर किसी को आपने कर्ज दिया हुआ था और वो वापस नहीं कर रहा था तो ग्रहण के असरात के तहत किसी दूसरे की तरफ से अगर आपका कुछ निकलता होगा तो आपको मिल जाएगा। आने वाले 6 महीने के दौरान आपके प्रोजेक्ट जो है फाइनल या किसी पुराने काम की जो है वो यकमुश्त जो आपको पेमेंट जो है वो मौसूल हो सकती है। अगले 6 महीने के दौरान आपके दोस्तों के हल्के में बड़ी तब्दीली आएगी। बाअसर या अहम ग्रोह आपको अपने ग्रुप में शामिल होने की दावत दे सकता है। अगर आप किसी तंजीम, क्लब या सोशल मीडिया ग्रुप के सरगर्म रुकन थे तो वहाँ कोई तनाज़ा खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आप इस ग्रुप को छोड़ने या अलग थलग होने का फैसला कर सकते हैं। कुछ पुराने और मतलबी दोस्तों से आपका रब्ता ख़त्म हो सकता है और आपको मालूम हो जाएगा कि कौन आपका मुखलिस है और कौन नहीं। 11वां घर बड़े बहन भाइयों का भी होता है। ग्रहण के असरात से इनके साथ कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है या उनकी ज़िंदगी में कोई अहम लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है जिसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। चांद ग्रहण के दौरान बुर्ज सौर का हाकिम सियारा ज़ोहरा 6ठे घर में मौजूद है, इसलिए यह आपको अपने कुलीग या मातहत अमले के साथ मामलात को बेहतर बनाने का मौका देगा। काम की जगह पर कोई तलखी अगर चल रही थी तो इसको डिप्लोमेसी से ही हल किया जा सकेगा। 6ठा घर बीमारियों का भी होता है, इसलिए ग्रहण के दौरान में आपको शदीद थकन का एहसास हो सकता है। आप अपनी तरफ से ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ लाएँ, रोज़मर्रा के शेड्यूल को बैलेंस करें, अपनी खुराक और सेहत को लाजमन तरजीह दें। बुर्ज सौर के 11वें घर का चांद जो है चांद ग्रहण दूसरे घर में मौजूद यूरेनस के साथ स्क्वायर बना रहा है। यह इंसान को जल्दबाज बनाता है। इस वक्त कोई भी माली लेन देन जो या माली फ़ैसला करने से गुरेज कीजिएगा। कोई बड़ा खर्चा आपके बजट को जो उसकी बुनियादें हिला सकता है, बल्कि गड़बड़ कर सकता है। तो जज्बाती होकर इस ग्रहण के आसपास किसी भी किस्म के माली इन्वेस्टमेंट, किसी को उधार देने या शॉर्टकट जैसे क्रिप्टो है, स्टॉक मार्केट है, लॉटरी वगैरह से पैसा कमाने का जो लालच है उससे बचिएगा और अपने पैसे को महफूज बनाने की कोशिश कीजिएगा, वरना यही फिर आपके लिए माली नुकसान का सबब बन जाएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण बुर्ज जौज़ा वालों के 10वें घर में हो रहा है, जो करियर, कामयाबी, पेशा, मुकाम और शोहरत से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि ग्रहण मामलात को तेज़ी से आगे बढ़ाता है, इसलिए आपकी जानिब जो है वो
इसलिए आपकी जानब से गुज़श्ता 6 माह से जारी मेहनत और जद्दोजहद अब अहम तरीन मरहले में पहुँच सकती है। इस दौरान नौकरी में ट्रांसफ़र या प्रमोशन के कभी इम्कान हैं और आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में टीम की लीडरशिप मिल सकती है। ताहम अपने नामुकम्मल काम, नए मनसूबों या तजारती मालूमात को किसी के साथ शेयर करने से पहले उस शख्स या अदारे के साथ राजदारी के मुआहदे NDA कर लेना ही बेहतर होगा। अगर आप किसी ऐसी नौकरी में फंसे हुए थे जहां आपकी तरक्की रुकी हुई थी, तो ये ग्रहण वहां से आपका नाता तोड़कर किसी बेहतर रास्ते पर डाल सकता है और हो सकता है कि आप अपना करियर ही तब्दील कर लें। 10वां घर बॉस, सीनियर्स और अथॉरिटी रखने वालों का भी होता है। यहाँ चांद ग्रहण होने से आपके इनके साथ नज़रियाती इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको अपने नज़रियात पर नज़रसानी करना पड़ेगी। इसलिए इनके साथ किसी भी किस्म की जो बहस मुबासा जो उससे गुरेज कीजिएगा। चूँकि चांद ग्रहण जो है जज्बात को शदीद उभारता है, इसलिए अगर काम की जगह पर कोई तनाव हो तो गुस्से में आकर नौकरी छोड़ने का फ़ैसला हरगिज़ नहीं कीजिएगा और ऑफिस की जो सियासत है उससे दूर रहिएगा ताकि आपके पब्लिक इमेज को नुकसान ना पहुँचे। चूँकि चांद ग्रहण आपके दूसरे घर यानी दौलत, बैंक बैलेंस या मालियात, फाइनेंस का घर होता है, तो और वो 10वें घर करियर में ग्रहण का चूँकि शिकार होने की वजह से इसलिए अगर आपने जज्बात में आकर नौकरी छोड़ दी तो इसका असर आपके बैंक बैलेंस पर पड़ेगा या माली मामलात उससे डिस्टर्ब होंगे। जल्दबाजी में किए गए फैसलों से आपकी कारोबारी साख और इज्जत दांव पर लगने से मार्केट में नाम और पैसा दोनों डूब सकते हैं। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा तारद इसके 4थे घर में मौजूद है। यहाँ वो सूरज के साथ करान कर रहा है और 10वें घर के चांद ग्रहण के साथ अपोजिशन बना रहा है। तो चूँकि 10वां घर वालिद का और 4था घर आपकी वालदा, घर और ख़ानदान का है, इसलिए आपको अपने वालदन की सेहत पर ख़ास तौर पर तवज्जो देना होगी। चूँकि 10वां घर बड़ी जिम्मेदारियों का भी है, इसलिए हाकिम सियारे की इस पोजीशन की वजह से आपको अपनी शदीद कारोबारी मसरूफियात और फैमिली लाइफ के दौरान तवाज़ुन बरकरार रखने में सख्त दबाव का सामना हो सकता है। कारोबार, नौकरी और घर के हवाले से ठंडे दिलो दिमाग से फैसले करना होंगे। ये चांद ग्रहण आपके अपने बुर्ज में मौजूद जो यूरेनस उससे स्क्वायर बना रहा है। क्योंकि यूरेनस आपकी ज़ात और शख्सियत के घर में मौजूद है, इसलिए ये टकराव आपको शदीद बेचैन, चिड़चिड़ा और बेसब्रा बना सकता है। आपका दिल चाहेगा कि हर पुरानी चीज़, फरजूदा रवायात और ज़िम्मेदारियों को तोड़कर आज़ाद हो जाए। यूरेनस का ये असर आपसे जज्बाती फ़ैसले करवा सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि अपने करियर या पैसे के मामले में कोई भी ऐसा शॉर्टकट या कदम उठाने से सख्त जो है ना गुरेज कीजिएगा, अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि ऐसे मामलात का बैकफायर जो है वो आपकी अपनी ज़ात और इमेज पर ही हो सकेगा। बुर्ज सरतान कैंसर 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण बुर्ज सरतान वालों के 9वें घर में हो रहा है, जो कि आला तालीम, तवील सफ़र, नई सकाफ़तों, किस्मत और आपके नज़रियात का घर है। चूँकि चांद आपके अपने बुर्ज का हाकिम सियारा है, इसलिए ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम और दूररस तब्दीलियाँ ला रहा है। ये वक्त अपनी ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले खुद अपने हाथ में लेने का है। चांद ग्रहण दरअसल एक सुपर चार्ट मुकम्मल चांद होता है, इसलिए अगर आप तवील अरसा से हायर एजुकेशन, PhD, रिसर्च या इल्मी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो ये ग्रहण इसे फाइनल स्टेज पर ले आएगा। वो तलबा जिनके तालीमी मामला तातुल का शिकार थे, अब दोबारा आला तालीम शुरू कर सकते हैं। गैर मुल्की सफ़र, इमिग्रेशन, PR या स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए जो मामला महीनों से रुके हुए थे उनमें तेज़ी देखने को मिलेगी। आने वाले 6 माह में आपको तालीम, रोज़गार के तहत किसी दूसरे मुल्क और नई सकाफत में शिफ्ट होना पड़ सकता है, जिसकी वजह से हालात खुद रास्ता बनाएंगे। चूँकि 9वां घर कानूनी मामलात का घर है और ये चांद ग्रहण अरसा से लटके हुए अदालती मामलात, विरासत के तनाज़ात या किसी भी किस्म के कागजी और कानूनी केस जो हैं उनको हतमी फैसले की तरफ ले जा सकता है। चूँकि 9वां घर ससुराल के लोगों को भी ज़ाहिर करता है, इस ग्रहण के असरात से उनके साथ इख्तलाफात या गलतफहमियाँ पैदा होने का ख़दशा है। ग्रहण के दौरान उनके साथ किसी भी किस्म की बहस से सख्त गुरेज कीजिएगा। 9वें घर का चांद ग्रहण आपकी फिक्री दुनिया, पुराने मजहबी नज़रियात और अकायद तब्दील कर सकता है। आप ज़िंदगी के हक़ाइक़ को एक नए फ़लसफ़ियाना ज़ाविये से देखना शुरू कर सकते हैं। इस दौरान आपको किसी रूहानी या मजहबी सफ़र जैसे कि उम्रा, हज, ज़ियारत वगैरह पर जाने की तौफ़ीक भी मिल सकती है। 9वां घर आपकी सोच, नज़रियात और ज़िंदगी को देखने के ज़ाविये को ज़ाहिर करता है। चूँकि ये ग्रहण आपको अपनी ज़िंदगी का नया रुख मुतय्यन करने की ताकत दे रहा है, इसलिए माजी के पछतावों और नाकामियों के बोझ से बाहर निकलिएगा।
आपको माजी में जो भी कारोबारी या ज़ाती नुकसान हुए उन्हें अब एक तरफ रखकर आगे बढ़ना सीखना होगा। अगर आप किसी के आसरे पर बैठे हुए थे या दूसरों के फैसलों का मोहताज थे तो अब आप खुद मुख्तार होकर अपने फैसले खुद करने के काबिल हो सकेंगे। अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना ही आपको आने वाले महीनों में बड़ी कामयाबी दिलाएगा। चांद जो आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा है आपके 9वें घर में मौजूद है और आपके 12वें घर में मौजूद यूरेनस से स्क्वायर बना रहा है। 12वां घर छुपे हुए दुश्मनों, नुकसान और तन्हाई का है। यूरेनस का 9वें घर के चांद से स्क्वायर ये ज़ाहिर करता है कि आपके पीठ पीछे कोई ऐसी बात या साजिश चल रही है जो अब अचानक आपके सामने आ जाएगी। ये इंकशाफ आपके लिए किसी अकीदे या करीबी शख्स पर से आपका भरोसा यकदम ख़त्म कर सकता है। लाशौरी तौर पर आप शदीद ज़हनी तनाव, रातों की नींद जो उड़ने वाली नींद है, बेख्वाबी और अनजाने खौफ, जस्ट एंग्जाइटी का भी जो है ना वो शिकार हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। आपके अंदर माजी के कुछ ऐसे खौफ या अंदेशे उभर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन या वीज़ा में किसी तकनीकी गलती की वजह से आखिरी वक्त पर कोई तब्दीली हो सकती है। बुर्ज असद लियो 28 अगस्त 2024 को बुर्ज हौस में होने वाला यह चांद ग्रहण बुर्ज असद वालों के 8वें घर में हो रहा है, जो गहरे जज्बात, करीबी ताल्लुकात, मुश्तरका माली मामलात, एतमाद और बाहमी वाबस्तगी से मुतल्लक है। आपके जीवन साथी की नौकरी में प्रमोशन या तनख्वाह में इजाफा हो सकता है या फिर उनके काम में रुकावट की वजह से घरेलू अखराजात या बच्चों की ज़रूरियात आपके बजट पर दबाव बढ़ा सकती हैं। अगर लाइफ पार्टनर ने कोई कर्ज लिया था तो आपको उनके असासों या बचत को मैनेज करने में उनकी अमली मदद करना पड़ेगी और इस बात को ज़रा याद रखिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कारोबार में लगे हुए मुश्तरका फंड्स या इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब और मुनाफा तकसीम करने का दबाव रहेगा। इस ग्रहण के आसपास बिजनेस पार्टनर के कहने पर किसी नए प्रोजेक्ट में अंधाधुंध पैसा लगाने से सख्त गुरेज कीजिएगा। 8वें घर के चांद ग्रहण के दौरान आपके लिए अचानक और गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ये वो दौलत होती है जिसके हसूल के लिए आपको बरह रास्त कोई जिस्मानी मेहनत या नई नौकरी नहीं करनी पड़ती। आने वाले 6 माह में आपको विरासत या ख़ानदानी जायदाद में से अपना हिस्सा मिल सकता है। कोई पुराना इंश्योरेंस क्लेम या कोर्ट केस का रुका हुआ पैसा जो है वो वहाँ से आप जो है वो पास हो सकता है या माजी में की गई कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा मुनाफा दे सकती है। ताहम यूरेनस ग्रहण, चूँकि इस ग्रहण के दौरान लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या पैसा में किसी भी शॉर्टकट चक्रों में बड़ी रकम लगाने से गुरेज कीजिएगा, परहेज कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। चूँकि 8वां घर इंसान के लाशऊर, पोशीदा खौफ और गहरे तरीन जो है अमीक तरीन कह लें उसके जो जज्बात का है, इसलिए यहाँ चांद ग्रहण होने से आपके अंदर दफन पुराने ज़ख्म, सदमात या तल्ख यादें अचानक उभर कर सामने आ सकती हैं। यह आपको शदीद ज़हनी दबाव, फ्रस्ट्रेशन या अकेलेपन का शिकार बना सकती हैं। सूरज जो आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा है दूसरे घर में मौजूद है और इस चांद ग्रहण से अपोजिशन कर रहा है, क्योंकि दूसरा घर आपकी ज़ाती कमाई, बैंक बैलेंस और सेविंग्स का है, जबकि 8वां घर मुश्तरका फंड्स, टैक्स और कर्ज़ों का है। इसलिए हाकिम सियारे की ये पोजीशन आपके माली मामलात में एक बड़ी खींचातानी जो है उसको पैदा कर रही है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी अपनी जो मेहनत की कमाई है दूसरों की ज़रूरतों, लाइफ पार्टनर के अखराजात या पुराने कर्ज़ों को उतारने में जा रही है, जिससे आपके ज़ाती बजट पर शदीद दबाव बढ़ेगा। इस पोजीशन की वजह से आपके अंदर अपने माली मुस्तकबिल को लेकर शदीद बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो सकता है। इस दौरान पैसों के लेन देन पर मुकम्मल कंट्रोल रखिएगा। किसी भी किस्म की बहस या गुस्से में आकर कोई बड़ा माली रिस्क ना लीजिएगा। यूरेनस आपके 11वें घर से आपके दूसरे घर में मौजूद आपके हुक्मरान सियारे सूरज और 8वें घर में मौजूद चांद ग्रहण के साथ टी स्क्वायर बना रहा है। 11वां घर दोस्तों और समाजी नेटवर्क है। यहाँ मौजूद यूरेनस का दूसरे और 8वें घर से टी स्क्वायर ये ज़ाहिर करता है कि इस ग्रहण के आसपास किसी भी दोस्त या करीबी शनासा के कहने पर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट ना कीजिएगा, ना ही किसी सोशल प्रोजेक्ट में अपनी जमा पूंजी लगाइएगा। किसी दोस्त को दिया गया उधार ना सिर्फ आपका पैसा डबो देगा बल्कि आपका रिश्ता भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आपको अपनी आमदनी या मुस्तकबिल के जो मुनाफा हैं उसके हवाले से कोई ऐसी अचानक खबर मिल सकती है जो आपकी तवक्कुआत के बिल्कुल उलट हो, जिसकी वजह से आपके मौजूदा बजट का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। हाकिम सियारे सूरज, चांद ग्रहण और यूरेनस का ये मुश्तरका टकराव आपके अंदर शदीद तरीन बेचैनी, चिड़चिड़ापन और ज़िद पैदा करेगा।
आपको ऐसा लगेगा कि दोस्त, फैमिली और लाइफ पार्टनर सब मिलकर आपके पैसे और आपकी अना पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त आपका दिल चाहेगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलग हो जाइए या कोई इंतहाई फैसला कर डालें, लेकिन याद रखिएगा इस वक्त किया गया कोई भी जज्बाती फैसला आपको मार्केट और फैमिली दोनों में बदनाम कर सकता है। इस ग्रहण के दौरान अपने ख्वाब, मंसूबों और पैसों के मामलात को मुकम्मल तौर पर अपने तक महदूद रखिएगा। दोस्तों के साथ फाइनेंशियल मैटर्स पर फासला बरकरार रखते हुए और किसी भी बड़े माली शॉर्टकट से अपने आप को दूर रखिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण बुर्ज सुंबला वालों के बिलमुकाबिल 7वें घर में हो रहा है। इस घर का ताल्लुक शराकतदारी से है। ये शराकतदारी कारोबारी भी हो सकती है और रोमानवी भी। चूँकि चांद ग्रहण चीज़ों को मंतकी अंजाम और सच्चाई की तरफ ले जाता है, इसलिए आने वाले महीनों के दौरान आपके रिश्तों और कारोबारी मुआहदों में तब्दीलियाँ आएंगी। 7वां घर आपकी शादी और आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो ताल्लुक़ है, आपका रिलेशन है, उसको ज़ाहिर करता है। इस चांद ग्रहण के असर से आपके अज़वाजी रिश्ते में अगर कोई तलखी तवील अरसा से या पहले से चल रही थी तो अब वो आप शिद्दत के साथ सामने आ जाएगी, या मामूली थी तो वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो ये ग्रहण आपको बाहमी इख्तलाफत ख़त्म करके रिश्ते को अगली मंजिल पर ले जाने का मौका फराहम करेगा। लेकिन अगर रिश्ता सिर्फ दिखावे का था तो ये ग्रहण इस ताल्लुक़ के ख़ात्मे की वजह बन सकता है। अगर आपको मशवरा है कि इस दौरान अपने लाइफ पार्टनर के जज्बात को समझिएगा, तंज और बहस व मुबाद से बात करने से दूर रहिएगा और गुस्से में आकर तलाक या अलहदगी जैसे बड़े फैसले करने से हर हाल में बचिएगा। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ फंड्स की तकसीम, काम की जिम्मेदारियां या मुस्तकबिल के प्लान पर नज़रियाती इख्तलाफत पैदा हो सकते हैं। पार्टनर की कोई एक ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जिससे आपके एतमाद को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रहण के एक हफ्ते के दौरान किसी भी नए कारोबारी मुआहदे पर दस्तखत करने में जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा और पुरानी पार्टनरशिप का हिसाब किताब बिल्कुल साफ और डॉक्यूमेंटेड रखिएगा, वरना बड़ा माली नुकसान या कानूनी पेचीदगी जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। चूँकि 7वां घर आमतौर पर जो है वो आम लोगों और आपके क्लाइंट का होता है, इसलिए मुलाजमत पेशा या कारोबारी संभला अफराद को पब्लिक डीलिंग में मुश्किलात का सामना हो सकता है। मार्केट में आपके हरीफ आपके खिलाफ कोई साजिश या ओछावार कर सकते हैं जिससे आपके पब्लिक इमेज को धक्का लगने का खतरा मौजूद रहेगा। क्लाइंट्स के साथ डील करते वक्त आपको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि उनका रवैया गैर मुतवक्को या सख्त हो सकता है। हर कस्टमर या क्लाइंट के साथ गुफ्तगू करते हुए अपना पेशा वराना अंदाज जो है वो उसको बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। इल्म नजूम में 7वें घर को खुले दुश्मनों का घर भी कहा जाता है। तो ये चांद ग्रहण आपके छुप कर वार करने वाले मुखालफिन को बेनकाब कर देगा। अगर आपका कोई अदालती केस या कानूनी तनाज़ा चल रहा है तो आने वाले 6 महीनों में इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है। इस दौरान किसी भी किस्म की कानूनी या समाजी लड़ाई में पहल नहीं कीजिएगा और अपने मुखालफिन को इत्ताद दिलाने का कोई मौका ना फराहम कीजिएगा, बल्कि खामोशी से अपनी पोजीशन जो है उसको मजबूत तर बनाने की कोशिश जारी रखिएगा। इस वक्त आपके बुर्ज का हाकिम सियारा तारदा आपके अपने ही घर में मौजूद है और आपके बुर्ज में मौजूद सूरज के साथ करान कर रहा है, जबकि चांद ग्रहण के साथ अपोजिशन कर रहा है। चूँकि पहला घर आपकी अपनी ज़ात, सोच और मंतक का है, जबकि 7वां घर लाइफ पार्टनर और कारोबारी पार्टनरशिप को ज़ाहिर करता है। इसलिए सियारों की ये मुखालफत आपके अंदर एक शदीद किस्म की बेचैनी, जहनी दबाव और जज्बाती कश्मकश पैदा करेगी। आप इस दौरान हद से ज़्यादा तनकीदी और अपनी बात पर इसरार करने वाले या ज़िद्दी स्टबन हो सकते हैं, जहां आपको लगेगा कि सिर्फ आपकी सोच और मंतक ही दुरुस्त है। दूसरी तरफ 7वें घर का चांद ग्रहण आपके पार्टनर को हद से ज़्यादा जज्बाती और हतमी फैसले करने पर मजबूर कर रहा होगा। इसलिए गुस्से, तंज या बहस मुबाहिसे के दौरान मुंह से निकला हुआ कोई भी तल्ख जुमला रिश्तों या कारोबारी मुआहदों का ऐसा नुकसान पहुँचा सकता है जिसकी जो तलाफ़ी है वो आने वाले कई माह तक मुमकिन नहीं हो पाएगी। इसलिए ग्रहण के दौरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार करिएगा। कोई भी बड़ा फैसला करने के बजाय ठंडे दिलो दिमाग से वक्त गुजरने का इंतजार कीजिएगा और रोज़मर्रा के कामों में जल्दबाजी से तो बिल्कुल भी काम नहीं लीजिएगा। यह चांद ग्रहण आपके घर में मौजूद सूरज और 10वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ एक T² बना रहा है। इस वक्त आप खुद को 3 मुख्तलिफ सिमतों यानी अपनी ज़ात, अपनी नौकरी, अपने लाइफ पार्टनर के दौरान बुरी तरह खींचता हुआ महसूस करेंगे, जिससे आप शदीद जहनी दबाव और बेचैन जो हो सकते हैं। लेकिन ये वक्त कोई भी बड़ा लाइफ चेंजिंग फैसला करने, नौकरी तब्दील करने, नई इन्वेस्टमेंट करने या पार्टनर से अलहदगी का कदम उठाने के लिए बिल्कुल साजगार साबित नहीं होगा।
बुर्ज हौद की तवानाई हकीकत और ख्याल के दरमियान में फ़र्क को धुंधला देती है, इसलिए अपने गुस्से और बेचैनी पर काबू रखिएगा और कोई भी बड़ा कदम जो है वो अगले चंद हफ्तों तक के लिए बिल्कुल रोक दीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण बुर्ज मीज़ान वालों के छठे घर में हो रहा है, जो रोज़मर्रा मामूलात, अपनी सेहत, काम, खिदमत और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। छठा घर हमारी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों का है, इसलिए यहाँ चांद ग्रहण का होना आने वाले 6 महीनों में आपके लाइफस्टाइल और नौकरी के माहौल में बदलाव का इशारा देता है। छठे घर का चांद ग्रहण नौकरी करने वाले अफराद के लिए नाजुक है। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, जैसे टीम का बदल जाना, नए प्रोजेक्ट के गैर मुतवक्किल बोझ से रोज़मर्रा के शेड्यूल का उलट पुलट हो जाना वगैरह, ये चीज़ें ऐसी शामिल हो सकती हैं। इस ग्रहण के असर से आपके मातहत काम करने वाले अफराद या साथ में काम करने वाले साथी यानी आपके कोवर्कर जो हैं वो आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान काम की जगह पर किसी भी किस्म की गपशप या दफ्तरी सियासत का हिस्सा बनने से भी अपने आप को बचाइएगा और इन सब बातों से गुरेज कीजिएगा। अगर आप अपनी नौकरी में तवील अरसा से जमूद महसूस कर रहे हैं तो अगले 6 महीनों में आपकी पोजीशन तब्दील हो सकती है, आपका डिपार्टमेंट बदल सकता है या आप पुरानी नौकरी छोड़कर किसी नए प्रोजेक्ट का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन गुस्से में जब छोड़ने के बजाय अपनी मौजूदा जॉब में रहते हुए अगली जॉब या किसी नए प्रोजेक्ट को पहले फाइनल कर लें, इसके बाद ही नौकरी छोड़िएगा। सेहत जो है वो चूँकि छठे घर का सबसे अहम पहलू है, तो ये चांद ग्रहण आपके जिस्म में तवील अरसा से छुपी हुई किसी बीमारी या कमज़ोरी को ज़ाहिर कर सकता है। ख़ासतौर पर पेट, निज़ाम हज़म और ज़हनी तनाव, एंग्जाइटी से जुड़े जो मसाइल हैं वो सामने आ सकते हैं। काम की शदीद बोझ की वजह से आप खुद को जिस्मानी और जहनी तौर पर निचड़ा हुआ महसूस करेंगे, जिसके लिए आपको आराम की सख्त ज़रूरत होगी। ये ग्रहण आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी बुरी आदत जैसे नींद की कमी है, नाकस वज़ा है या बिलावजह की सुस्ती है तो उसको तर्क कर दें। ये वक्त किसी डाइट प्लान, जिम ज्वाइन करने या अपने तिब्बी चेकअप जो है ना, आपका मेडिकल चेकअप जो है उसके लिए बेहतरीन साबित होगा। छठा घर सेहत, उधार, कर्ज और छुपे दुश्मनों का भी है। अगर आप पर कोई पुराना उधार या लोन जो आपका वो था तो इसकी अदायगी का दबाव बढ़ सकता है। इस ग्रहण के आसपास किसी से भी नया कर्ज लेने या किसी को पैसे उधार देने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त दिया गया पैसा जो है वो वापस नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी हालत में, किसी भी शक्ल में कि दूसरों को पैसा जो है वो देंगे तो वो वापस नहीं आएगा। इसमें ये ख़तरात मौजूद रहेंगे। तो आपके हरीफ या वो लोग जो आपसे हसद करते हैं वो इस दौरान आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान खामोशी इख्तियार करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा जो है वो आपके अपने ही पहले घर में मौजूद है और इस चांद ग्रहण के साथ क्विनॉक्स बना रहा है। ये क्विनॉक्स जो है इसका मतलब ये है कि आपका अपना दिल और दिमाग कुछ और चाहेगा, जबकि आपकी अमली ज़िंदगी की जिम्मेदारियां और सेहत आपसे कुछ और तकाजा करेंगे। ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा ये टकराव आ सकता है। ज़ोहरा आपको आराम, सुकून और रिश्तों की तरफ राग़िब करेगी, लेकिन छठे घर का ग्रहण आप पर अचानक काम का इतना ज़्यादा बोझ डाल देगा कि आपको अपने आराम की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, जिससे सेहत का मसला पैदा हो सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप हालात को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। यह एस्पेक्ट आप में शदीद चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है, क्योंकि आप अपनी पसंद की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे होंगे। इस ग्रहण के दौरान अपनी सेहत को पहली तरजीह बनाइएगा। नौकरी पर खामोशी से काम कीजिएगा, किसी से बहस व मुबासा करने से बचिएगा और अपने रोज़मर्रा के शेड्यूल को हालात के मुताबिक ढालिएगा, ताकि आप चांद ग्रहण के जज्बाती और जिस्मानी दबाव से महफूज रह सकें। ये चांद ग्रहण आपके 9वें घर में मौजूद यूरेनस और 12वें घर में मौजूद सूरज से एक T² बना रहा है। इस ग्रहण के दौरान अगर आपका कोई सफरी मनसूबा, वीज़ा का केस चल रहा था तो वहाँ कोई तकनीकी ख़राबी या तकनीकी गलती आपके सफरी मनसूबों को आर्जी तौर पर रोक सकती है। नवा घर इंसान के अखलाकी असूलों जो है वो उस्तादों और ज़िंदगी के फ़लसफ़े का भी होता है। यूरेनस का सूरज और चाँद से ये टकराव आपके अंदर ज़हनी और नज़रियाती बाग़यान सोच जो है उसको जन्म दे सकेगा। आने वाले महीनों में आपका किसी ऐसे शख्स, अदारे या उस्ताद पर से भरोसा उठ सकता है जिसे आप अपने लिए मोहतरम समझते थे। आपको अपने ही बनाए हुए असूलों पर शक होने लगेगा और आप शदीद अंदरूनी बेचैनी का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी का पूरा रुख बदलने के बारे में सोचने लगेंगे। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो,
28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण बुर्ज अकरब वालों के 5वें घर में हो रहा है, जो कि शोहरत, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत, खुशी और अपनी शख्सियत का भरपूर इजहार करने का घर है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि बुरी आदत को ऐसे छोड़ोगे जैसे वो कभी थी ही नहीं। तो ये चांद ग्रहण आपको ऐसा करने का बेहतरीन मौका जो है ना वो फराहम करेगा। आप पर ये वाज़ेह होगा कि यानी आप वाज़ेह तौर पर ये जान पाएंगे कि आपकी कौन सी बुरी आदत और हक़ाइक़ से बचने के तरीके जो है ना वो तरीके ख़ास तौर पे जो आपको अपनी तख्लीकी सलाहियत को सामने आने से रोक रहे हैं, यानी आपकी क्रिएटिविटी के दुश्मन बने हुए हैं। तो अब वक्त आ गया कि आप इन सब आदत को जो आपको आगे बढ़ने के बजाय पीछे खींच रही थी, इसे छोड़ने की कोशिश करें। इस तब्दीली से आप अपनी तख्लीकी सलाहियत का ज़्यादा आज़ादी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने असल मकसद के करीब जा सकेंगे। 5वां घर औलाद का भी होता है। जो लोग फैमिली शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए ये ग्रहण पुराने तिब्बी मसले के हल होने और खुशखबरी का इशारा है। आने वाले 6 महीने के दौरान अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो तालीम या रोज़गार के सिलसिले में घर से दूर जा सकते हैं या अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने बच्चों के साथ डील करते वक्त अपने सख्तगीर रवैये, ये तो वैसे स्कॉर्पियन की ज़्यादा बड़ी खूबी है ये सख्तगीर रवैया, तो इसको आपको बदलना होगा और उनके जज्बात को समझकर ही अपना लाएअमल तरतीब देना होगा। मोहब्बत और अफेयर्स के लिहाज से ये ग्रहण एक बड़ा छांटी का वक्त है। जैसे कहते हैं ना फ़िल्टरिंग, आपको किसी चीज़ की फ़िल्टर करना हो तो ये फ़िल्टरिंग टाइम इसको आप कंसिडर कीजिएगा। अगर आप किसी ऐसे मोहब्बत और अफेयर में थे जिसमें सच्चाई नहीं थी तो ये ग्रहण इस ताल्लुक़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आपको जो है ना एहसास होगा कि आप अपनी तवानाई गलत जगह इस्तेमाल कर रहे थे। वो अकरब अफराद जो सिंगल हैं वो किसी पुराने यकतरफा क्रश की जो है ना उसकी मोहब्बत से बाहर निकल कर ख़ुद को ज़हनी तौर पर आज़ाद महसूस करेंगे। और वो अकरब अफराद जो आर्ट, राइटिंग, मीडिया, डिज़ाइनिंग या किसी भी तख्लीकी शोबे से वाबस्ता हैं उनके लिए ग्रहण किसी पुराने प्रोजेक्ट के उरूज या फाइनल करने का वक्त होगा। आपकी मेहनत अब पब्लिक के सामने आ सकती है जिससे आपको बड़ी शोहरत मिल सकती है। ताहम ग्रहण के दौरान पब्लिक का मूड गैर मुतवक्को होता है, इसलिए अपने काम को मार्केट में लाने से पहले उसकी क्वालिटी पर भरपूरा जो है ना वो ध्यान दीजिएगा। मुकम्मल तवज्जो से उसको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। किसी नए आइडिया पर काम शुरू करने के लिए माजी के घिसे पिटे तरीक़ों को तर्क करना ही आपको कामयाबी दिला सकेगा। 5वां घर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी और शॉर्टकट से पैसा कमाने के ख़तरात को भी ज़ाहिर करता है। चूँकि चांद ग्रहण जज्बात को अंधा कर देता है, इसलिए किसी भी किस्म की जुआनुमा इन्वेस्टमेंट या शॉर्टकट के चक्रों में पड़ने से आपका बड़ा माली नुकसान हो सकता है। मार्केट की अफवाहों पर कान धरकर अपनी जमा पूंजी जो है किसी गैर महफूज जगह पर ना लगाइएगा और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसको भी महफूज रखिएगा। ये चांद ग्रहण 9वें घर में मौजूद आपके बुर्ज के हुक्मरान सितारे मरीख के साथ ट्राइन बना रहा है। अगर आप तवील अरसा से बैरून मुल्क सफ़र, वीज़ा, इमिग्रेशन या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिले की कोशिश कर रहे थे तो अब किस्मत आपका भरपूर साथ दे सकेगी और आखिरी वक्त पर आपका काम हैरान कुन तौर पर बन जाएगा। जहाँ दूसरे बुर्ज इस ग्रहण के दौरान खौफ और ज़हनी दबाव का शिकार होंगे, वहाँ आप इंतहाई पुरसकून, पुरअज़्म और बाहिम्मत जो है वो नज़र आएंगे। आपकी छठी हिस्स बहुत मजबूत होगी। आप जो भी फैसला करेंगे उसमें मरीख की ताकत शामिल होगी जिसकी वजह से आप अपने मुखालफिन को आसानी से शिकस्त दे सकेंगे। ये चांद ग्रहण आपके 8वें घर में मौजूद यूरेनस और 11वें घर में मौजूद सूरज के साथ T² बनाएगा। आपके कई या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया आपकी जो कैंपेन चल रही है या अवामी नुमाइश को आखिरी मिनट पर किसी तकनीकी खराबी या हुकूमती पॉलिसी की वजह से रोकने का सबब बन सकता है। मीडिया, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया और क्रिप्टो का काम करने वाले या क्रिएटिव काम करने वाले अफराद का दिमाग काम करना छोड़ देगा और आवाम की तरफ से अचानक मनफी फीडबैक मिलने का खदशा भी बढ़ सकेगा। 8वां घर हुकूमत के साथ माली लेन देन और टैक्स का अहाता करता है। इस T² की वजह से बुर्ज अकरब वालों को किसी पुराने टैक्स का नोटिस जो है ऑर्डर की सूरत हाल या इंश्योरेंस पॉलिसी के अचानक मनसूखी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने अपने अकाउंट्स या गोशवारों में कोई छोटी सी भी गलती की हुई थी तो आपको कोई बड़ा जुर्माना या कानूनी तलाफ़ी करनी पड़ सकती है, इसलिए अपने फाइनेंस पेपर को पहले से ही क्लियर करके रखिएगा।
11वें घर का जो सूरज है वो आपके नाम निहाद बाअसर दोस्तों को ज़ाहिर करता है। जब 8वें घर का यूरेनस इस स्क्वायर पर जो है वो नज़र डालेगा तो किसी बहरान के वक्त आपको मालूम होगा कि जिन दोस्तों या ग्रुप्स पर आप नाज करते थे, वो आपका प्राइड थे, वो सिर्फ अपने मतलब की हद तक ही थे। आने वाले महीनों में आप बहुत से लोगों को ब्लॉक कर देंगे या उनसे राब्ता तोड़ लेंगे, क्योंकि आपको उनकी मुनाफिकत का सबूत मिल चुका होगा, और जब ये सबूत मिलेगा तो फिर आप उसके बाद प्रैक्टिकल एक्शन ज़रूर करेंगे। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण बुर्ज कौस वालों के चौथे घर में हो रहा है। जो ये चौथा घर जो है ये घर, ख़ानदान, जज्बाती बुनियाद और आपके अंदर अंदरूनी जो सुकून है आपका, उससे मुतल्लिक़ है। मुश्तरी आपके बुर्ज और बुर्ज हौत दोनों का हाकिम सियारा है, और मुश्तरी चंद वर्षों के दौरान बुर्ज हौत में लगने वाले ग्रहणों और अहम सियारों की मौजूदगी में जो आपकी ज़िंदगी जो है उसमें घर, ख़ानदान बामुकाबला पेशा वराना ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन का मौजू बार बार नुमाया किया है। आपकी पैदाइश बुर्ज कौस में पहली 10 डिग्रियों के दरमियान में अगर हुई है, या इन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सियारे मौजूद हैं तो ये चांद ग्रहण के असरात को नुमायां तौर पर महसूस करेंगे। चौथा घर आपकी रिहाइशगाह और मकान को ज़ाहिर करता है। आप अपना मौजूदा घर तब्दील कर सकते हैं, किसी दूसरे शहर या मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं, या अपने घर की बड़ी तज़ीन व आराइश करने का फ़ैसला कर सकते हैं। वो कौस अफराद जो अपना ज़ाती घर ख़रीदने या किराए का मकान बदलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए मामलात हतमी मरहले में दाखिल हो सकते हैं। इस ग्रहण के असरात की वजह से आपकी वालदा की तबीयत ख़राब हो सकती है। ख़ानदान के अंदर बड़ा पुराना मसला या दबाव जो है वो तवील अरसा से अगर मौजूद था तो वो सामने आ सकता है, जिसकी वजह से घर का माहौल कुछ दिन के लिए कशीदा हो सकता है। अगर आपका कोई ख़ानदानी जायदाद का तनाज़ा चल रहा था तो अगले 6 माह में उसका कोई हतमी नतीजा सामने आ सकता है। ताहम चूँकि ग्रहण के दौरान जज्बाती दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉपर्टी का सौदा जो है वो करते वक्त जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। तमाम कानूनी दस्तावेज़ात की खुद जांच पड़ताल कीजिएगा और किसी के ज़बानी वादे पर बयाना या बड़ी रकम की अदायगी नहीं कीजिएगा। चौथा घर इंसान का वो महफूज किला है जहाँ दुनिया भर से वो कहते हैं थक कर सुकून बंदा जो है ना वो हासिल करने की कोशिश करता है। चांद ग्रहण यहाँ लगने से आपके अंदर माजी की कुछ पुरानी यादें, बचपन के खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो उभर सकता है, जिसकी वजह से आप खुद को जज्बाती तौर पर कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। अपने लिए कुछ वक्त निकालिएगा ताकि आप ज़हनी तौर पर ख़ुद को दोबारा मुनज़्ज़म कर सकें। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मुश्तरी इस चांद ग्रहण के दौरान मद्दे मुकाबल जो 10वें घर में मौजूद जो सूरज और अतारद के साथ जो है ना वो मौजूद है, जो चौथे घर के ग्रहण के साथ एक अपोजिशन बना रहा है। आपको करियर में प्रमोशन या नए कारोबारी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन दफ्तर की जिम्मेदारियां आपको बहुत सारा वक्त और कुर्बानी मांगती हैं या आपसे डिमांड करेंगी, जिसकी वजह से आपका घरेलू शेड्यूल जो है या घर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। 10वें घर सूरज और मुश्तरी जो है ना वो बॉस, सीनियर और सरकारी इदारों को ज़ाहिर करता है। इस दौरान काम की जगह पर आपकी अना और आपके असूलों का इम्तहान होगा। एक तरफ आपको नौकरी में अपना आप जो है मनवाने के लिए सख्त जद्दोजहद करना पड़ेगी, तो दूसरी तरफ के जो घर के मामलात हैं वो भी आपको पीछे से खींचते रहेंगे, यानी आप दोनों तरफ से दबाव का शिकार रहेंगे। ये चांद ग्रहण जो है आपके 7वें घर में मौजूद यूरेनस और 10वें घर में मौजूद सूरज के साथ टी स्क्वायर बना रहा है। क्योंकि 7वें घर का ताल्लुक हर किस्म के कानूनी दस्तावेज़ात और तहरीरी मुआहदों से होता है, इसलिए अगर आप इस दौरान कोई नया घर खरीद रहे हैं, जायदाद का सौदा कर रहे हैं या नौकरी का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी कानूनी पेचीदगी या धोखाधड़ी हो सकती है, हो सकता है। एंड आखिरी वक्त पर कोई शिक यानी कोई क्लॉज जो है वो तब्दील हो सकती है या आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। लिहाजा इस ग्रहण के दौरान या आसपास किसी भी किस्म की जायदाद के खरीदो फरोख्त या कानूनी दस्तावेज़ात जो हैं उन पर दस्तखत करने से इंतहाई तौर पर मुहतात रहिएगा। 10वां घर आपकी मार्केट वैल्यू है और 7वां घर आवाम और कस्टमर्स का है। अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं या पब्लिक डीलिंग के शोबे में हैं तो अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ रुपए पैसे के लेन देन को मुकम्मल ट्रांसपेरेंट रखिएगा और उन पर अंधाधुंध भरोसा करने की भी जो ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालिएगा। इस दौरान पार्टनर के साथ होने वाला कोई भी ज़ाती झगड़ा या नौकरी की जगह पर होने वाली जो बहस है वो पब्लिक में आ सकती है
पब्लिक में उछल सकता है ये इशू। आपके हरीफ या मुखालफिन इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर मार्केट में आपके नाम और साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इस दौरान इंतहाई होशियार और मोहतात रहिएगा। जी, बात आ गई जनाब बुर्ज जद्दी की, कैप्रिकॉन। 28 अगस्त 2024 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण बुर्ज जद्दी वालों के तीसरे घर में हो रहा है, जो शऊर, जहन, सोच, करीबी सफ़र, बहन भाइयों, राब्तों और उन बातों से मुतल्लिक़ है जो आप रोज़ाना खुद से और दूसरों से करते हैं। तीसरे घर में चांद ग्रहण आपके ख्यालात में वाज़ेह तब्दीली लाएगा। पिछले कुछ अर्सा से आप जिन बातों को लेकर ज़हनी उलझन का शिकार थे, अब उनका फैसला हो जाएगा। आपके अंदर से पुराने मनफी ख्यालात और वहम ख़त्म होंगे। आप दुनिया को एक बिल्कुल नए और जाविया से देखना शुरू कर देंगे। चूँकि तीसरा घर बहन भाइयों और करीबी कज़न या पड़ोसियों को भी ज़ाहिर करता है, इसलिए ये ग्रहण इनके साथ रिश्तों में कोई अहम मोड़ ला सकता है। मुमकिन है आपके किसी बहन भाई की ज़िंदगी में कोई बड़ा वाक़या पेश आ जाए जिसकी वजह से आपको उनकी मदद करनी पड़े। क्योंकि ग्रहण चीज़ों को ख़त्म करता है, इसलिए पिछले कुछ अर्सा से बहन भाइयों के साथ जारी कोई गलतफहमी, जायदाद या रिश्तों का तनाज़ा बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है। तीसरा घर जो है वो हर किस्म के राब्तों, ईमेल, फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया और तहरीर व तकरीर का है। इस ग्रहण के ज़रिए असर आपके बोलने या लिखने के अंदाज में एक बड़ी तब्दीली आएगी। अगर आप मीडिया, राइटिंग जो है वो, मार्केटिंग या टीचिंग की शोबा से वाबस्ता हैं, तो आपका कोई प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त जारी है या नामुकम्मल है, तो वो मुकम्मल हो सकता है। अगर आप कोई नया कोर्स, ज़ुबान या कोई टेक्निकल स्किल जो है वो सीखना चाह रहे हैं, तो ये ग्रहण उसके आगाज़ या किसी पुराने कोर्स के मुकम्मल होने का इशारा करता है। ताहम ग्रहण के आसपास कोई भी अहम ईमेल, मैसेज या पोस्ट शेयर करते वक्त एहतियात बरतिएगा, क्योंकि आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। आपके रोज़मर्रा के शेड्यूल में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। आपको काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा भागम दौड़ या सफ़र करना पड़ सकता है। इस दौरान अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा और ड्राइविंग करते हुए तो तेज़ रफ्तारी से तो बिल्कुल दूर रहिएगा और किसी तरह से भी तेज़ रफ्तारी जो नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी तवज्जो अगर भटक गई, जिसकी अंदेशा बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहल चौथे घर में रेट्रोग्रेड है और सातवें घर में मौजूद मरीख के साथ स्क्वायर बना रहा है। इस शदीद खिंचाव की वजह से आप खुद को अंदर से खाली और जिस्मानी तौर पर शदीद थका हुआ महसूस करेंगे। आपको अपने ही घर में एक अजीब सी घुटन, सर्द महरी और बोझ का एहसास हो सकता है। ऐसा लगेगा जैसे घर के अफराद आपकी मेहनत और कुर्बानियों को तस्लीम नहीं कर रहे। ऐसे नाजुक वक्त में मरीख आपको इश्तार दिलाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। लिहाजा गुस्से की हालत में गाड़ी चलाने से सख्त तौर पर आपको गुरेज करना होगा और काम करते हुए तेज़ रफ्तार आलात और औजार जो हैं अगर आपके को उसका इस्तेमाल जो है इंतहाई चाबकदस्ती से और एहतियात से करना होगा। ऑफिस में आपकी सीट जो है वो तब्दील हो सकती है, नया बॉस आ सकता है या आपकी टीम जो है वो भी तब्दील हो सकती है। अब आपको अपने काम की जगह पर ज़िंदा रहने के लिए अपने कुछ पुराने असूलों को तब्दील करना पड़ेगा। हालात आपसे फौरी एक्शन का तकाजा करेंगे। जो मसला सामने आएगा उसे उसी वक्त हल करें, कल पर मत टालें। ऑफिस में अपनी फाइल्स का डाटा जो है वो डाटा बैकअप जो है वो आपको लेना होगा और अहम कामों की जो तकमील के लिए हमेशा एक मुतबादल रास्ता तैयार रखना होगा, क्योंकि यूरेनस किसी भी वक्त प्लान ए को फेल कर सकता है। किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने से पहले उसकी एक एक लाइन को खुद पढ़िएगा, तमाम भारत को अच्छी तरह से समझिएगा ताकि कोई गलती बाकी ना रहे। काम के दौरान हर 2 घंटे बाद 5 मिनट का स्क्रीन ब्रेक ज़रूर लीजिएगा। ग्रहण आपके आसाबी निज़ाम को मुतासर कर सकता है। अचानक नींद उड़ जाना या दिल की धड़कन तक जो है वो भी तेज़ हो सकती है। इस दौरान आपका मैदा और इम्यून सिस्टम जो है वो खासे सेंसिटिव हो सकते हैं। बाहर के खाने से आपको परहेज़ करना होगा, क्योंकि फूड एलर्जी या पेट की खराबी का अंदेशा भी बरकरार रहेगा। बुर्ज तलो एक्वेरियस 28 अगस्त 2026 को बुर्ज हौत में होने वाला ये चांद ग्रहण बुर्ज तलो वालों के दूसरे घर में हो रहा है, जो पैसा, ज़ाती वसाइल, आमदनी और खुद एतमादी से मुतल्लिक़ है। दूसरी तरफ ये ग्रहण 8वें घर में मौजूद सूरज और तारत से अपोजिशन कर रहा है, जो दूसरों के पैसे, मुश्तरका माली वसाइल, सरमायाकारी, कर्ज और माली शराकत से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए इस ग्रहण के दौरान जो है पैसों के लेन देन के हवाले से जो है वो एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये ग्रहण बहुत ज़्यादा अहम है, जहां आमदनी और अखराजात का तवाज़ुन तेज़ी से बदल सकता है। इस ग्रहण के आसपास विरासत के रुके हुए मामलात, इंश्योरेंस क्लेम या बोनस मिलने से आपकी जो रुकी हुई रकम वो भी आपको वापस मिल सकती है।
तो दूसरी तरफ बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है। अगर आप पर कोई कर्ज, टैक्स या उधार बाकी है तो आपको उसे फौरी तौर पर क्लियर करना पड़ सकता है। 8वां घर पोशीदा खौफ का भी है। माली अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो खौफ आपको रातों को सोने नहीं देता था, ये ग्रहण आपको दूसरों के पैसे पर तकिया करने के बजाय अपने बाजू पर भरोसा करने की तरफ पुश करेगा ग्रहण के दिनों में। और उसके फौरी बाद कोई बड़ा नया और बड़ा बिजनेस एग्रीमेंट या बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि हिसाब किताब में गलती हो सकती है। अगर आपके बिजनेस पार्टनर ने कोई माली बात छुपाई थी तो वो इस ट्रांजैक्शन के दौरान सामने आ सकती है। ये जो ट्रांजिट करेगा, ये सिलसिला जो हो रहा है उस वक्त ग्रहण वाला, तो इसमें बहुत सारी छुपी हुई हक़ाइक़ और बातें और वो चीज़ें जिनको आप हकीकत समझे थे, उनकी हकीकत खुलकर आपके सामने ज़रूर आएगी। तो इस दौरान ना तो किसी को उधार दीजिएगा, ना लीजिएगा, ना ही कोई नया क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई कीजिएगा, वरना ये सौदा तवील अरसे के लिए गले पड़ सकता है। अपने टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स और पार्टनरशिप डीड को फाइल करने से पहले अच्छी तरह से रीचेक कर लीजिएगा। आपके बुर्ज का कदीम हाकिम सियारा ज़ोल तीसरे घर में रेट्रोग्रेड है और छठे घर में मौजूद मरीख के साथ स्क्वायर बना रहा है। ऐसे में आपके अंदर गुस्सा और अजीब सी झुंझलाहट जो है ना वो पैदा हो सकती है, जो आप जो बात भी करना चाहेंगे लोग इसका गलत मतलब ले सकते हैं। पब्लिक डीलिंग, ईमेल्स या आम गुफ्तगू करते हुए आपका लहजा नादानिस्ता तौर पर भी सख्त हो सकता है। इसलिए जब कोई आपको इस्ताल दिलाए तो फौरी जवाब देने के बजाय आपको चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा तवक्कुफ़ कर लें, रुक जाएं, अपने कामों की लिस्ट बना लें और एक वक्त में एक ही काम पर तवज्जो दें। मल्टीटास्किंग से भी आपको बचना होगा। छठा घर बीमारियों का भी है और ज़ोहल का मरीख से स्क्वायर आपके असाब पर गहरा असर डालेगा, जिसकी वजह से आप खुद शदीद थका हुआ खुद को महसूस करेंगे। गुस्से या जहनी तनाव की हालत में सड़क पर सफ़र करने या गाड़ी चलाने से बिल्कुल गुरेज कीजिएगा, क्योंकि मरीख का ताल्लुक तेज़ रफ्तारी, खून, कट्स यानी जो कट लग जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, तो ऐसे तवज्जो भटकने से गाड़ी की ख़राबी या किसी छोटे हादसे का इम्कान भी बढ़ जाएगा। तेज़ धार जो औजार हैं, बावर्ची खाने के सामान है या बिजली की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, पूरी तरह से एहतियात बरतिएगा। तीसरा घर बहन भाइयों और करीबी कज़न का भी है। आपको महसूस होगा कि मुश्किल वक्त में आपके करीबी लोग आपका साथ देने के बजाय आप पर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी जज्बाती उबाल के तहत आकर ताल्लुकात को ख़त्म करने का फ़ैसला ना कीजिएगा, बल्कि आर्जी तौर पर खामोशी इख्तियार करके इस दबाव को गुजर जाने दीजिएगा। ये चांद ग्रहण 5वें घर में मौजूद आपके बुर्ज के जदीद हुक्मरान सारे यूरेनस के साथ स्क्वायर बना रहा है। आप वैसे तब्दीलियों से नहीं डरते, लेकिन ये तब्दीली चूँकि स्क्वायर से आ रही है, इसलिए ये आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी से कोई भी ऐसी चीज़ या रिश्ता दूर हो सकता है या चीज़ हाथ से जा सकती है जो अब आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन रही थी, या ऐसे रिश्ते जो आपको मजबूर कर रहे थे, तो आपको पूरी मुकम्मल परफॉर्मेंस से या आपकी अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करने में रुकावट थे। मुमकिन है आपके हाथ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट, नौकरी या कारोबार डील निकल जाए जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था। कोई ऐसा पुराना ताल्लुक जो है दोस्ती का वो ख़त्म हो जाए, या फिर पैसे कमाने का रवायती तरीका जो है ना वो छूट जाए जिससे आप अभी तक चिमटे हुए थे। इस ग्रहण के ज़रिए असर आपका कोई पुराना वहम, कोई फजूल आदत या मुस्तकबिल को लेकर कोई गलतफहमी भी ख़त्म हो सकती है। लिहाजा जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से जा रही है उसे जाने दीजिए। यह आपके मुस्तकबिल की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बुर्ज हौत वाले, बड़े इंतज़ार था आपने, बड़ा लंबा इंतज़ार कर लिया, तो अब आपकी बारी आ गई है। तो 28 अगस्त 2026 को होने वाला ये चांद ग्रहण जो है ना वो बुर्ज हौत वालों के अपने पहले घर में हो रहा है, जो आपकी शख्सियत, शनाख्त, ज़ाती मकासद और दुनिया के सामने आपके अंदाज़े इजहार जो है उससे मुतल्लिक़ है। इसलिए इस ग्रहण की तवज्जो आपकी ज़ात पर है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के सामने किस तरह से ख़ुद को पेश करते हैं और ज़िंदगी में अपनी अलग पहचान किस तरह से कायम करना चाहते हैं, ये सब मामलात नुमायाँ हो रहे हैं। अगर आपकी पैदाइश जो है ना वो बुर्ज हौत में 3, 4 या 5 डिग्रियों के दरमियान में है, या इन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कुछ अहम सियारे जो है ना वो मौजूद हैं, तो आप इस चांद ग्रहण के असरात को शिद्दत से महसूस करेंगे। गुज़श्ता अरसा में आपने इस बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो सर्फ की होगी कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे क्या तवक्को रखते हैं और आपको किस तरह का इंसान होना चाहिए। यानी आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से ग्रो कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस से। अब वक्त है कि दूसरों की तवक्कुआत को छोड़ दें। आपको अब जो है हर किसी की
तवक्को के मुताबिक ख़ुद को ढालने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रहण आपको अपनी असल शख्सियत, अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़िंदगी के रास्ते को ज़्यादा आज़ादी से कबूल करने का मौका दे रहा है। जो लोग आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनसे बहस करने के बजाय खामोशी से अपने रास्ते अलग कर लें। आपको किसी को सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। बुर्ज हौत के लोग पैदाइशी तौर पर दूसरों की मदद करने वाले और दूसरों की जिम्मेदारियों में अपनी शौक़ कुर्बान करने वाले होते हैं। लेकिन अब वक्त है कि आप वो मनसूबे या शौक़, इसमें जैसे कोई बिज़नेस आइडिया भी हो सकता है, कोई हुनर भी हो सकता है, आपका कोई टेक्निकल स्किल हो सकती है, या आपकी सैर व तफरीह की जो ख्वाहिश है वो हो सकती है, तो जिसकी वजह से आप ये जो आपने दूसरों की जिम्मेदारियां थी ना, उनको पूरा करने के चक्कर में इन सब चीज़ों को आपने पसे-पुश डाला हुआ था, बिल्कुल इनको इग्नोर किया हुआ था। अब इन चीज़ों पर दोबारा से काम आप शुरू कर सकेंगे। रोज़ाना कुछ वक्त अकेले गुजारिएगा ताकि आप अपने आप से जुड़ सकें, अपने आप को समझ सकें। तो अंदर जो चीज़ें हैं बहुत सारी, तो उनसे आप ज़रा बाहर निकल आइएगा। आपके बुर्ज का कदीम हाकिम सियारा मुश्तरी आपके मद्दे मुकाबले बुर्ज में सूरज और अतारत के साथ मौजूद हैं। ये वक्त दूसरों के ड्रामों और उनकी जज्बाती ब्लैकमेलिंग से ख़ुद को अलग करने का है ताकि आपकी अपनी तवानाई ज़ाया ना हो। आप हर किसी के निजात दहिंदा नहीं बन सकते। आपके बुर्ज का कदीम हाकिम सियारा मुश्तरी आपके मद्दे मुकाबले बुर्ज में सूरज और अतारत के साथ मौजूद है। आपको अचानक इन बातों की समझ आने लगेगी जो पिछले कई सालों से आपके लिए एक मुहिम्मा बनी हुई थी, और उनके असल इरादों को भी बहुत आसानी से आप समझने लग जाएंगे। ये वक्त दूसरों के ड्रामों, मुनाफ़क़त और उनकी जज्बाती ब्लैकमेलिंग से ख़ुद को अलग करने का है ताकि आपकी अपनी ज़हनी और जिस्मानी तवानाई जो है वो ज़ाया ना हो। याद रखिएगा कि आप दुनिया के हर इंसान के निजात दहिंदा नहीं बन सकते, इसलिए दूसरों के बोझ उठाने के बजाय अब आपको अपनी ज़ात को तरजीह देना होगी। आपके बुर्ज का जदीद हाकिम नेपच्यून दूसरे घर में ज़ोहल के साथ मौजूद है और ये दोनों रेट्रोग्रेड हैं। अगर आप माजी में ये सोचकर बैठे थे कि रातों रात होने वाली इन्वेस्टमेंट या कोई जादुई नौकरी खुद ब खुद आपकी किस्मत बदल देगी, तो अब वो फ्रेब जो है ना वो टूट जाएगा और आपको अपने बैंक अकाउंट्स की असल तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ेगा। माजी में टैक्स, उधार, इंश्योरेंस या बैंकिंग में जो गलतियाँ आपसे हुई थी या जिन्हें अब तक आपने नज़रअंदाज जो है ना वो किया हुआ था, वो अब दोबारा आपके सामने आएंगी। याद रखिएगा, महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े या बड़ा बैंक बैलेंस आपकी असल पहचान नहीं है। आपको अपनी हकीकी खुशी और सुकून इन आर्जी मादी चीज़ों के बजाय अपने अंदर, अपने हुनर और अपनी जज्बाती इस्तेहकाम में तलाश करना चाहिए। आपके बुर्ज में होने वाले चांद ग्रहण का चौथे घर में मौजूद यूरेनस के साथ चूँकि स्क्वायर हो रहा है, आपको महसूस होगा कि ख़ानदान के अफराद या वालिदैन की तवक्कुआत आपकी आज़ादी का गला घोंट रही हैं। आप इन रवायती ख़ानदानी बंदिशों या असूलों को जो तोड़ने की कोशिश करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस दौरान घर वालों के साथ शदीद बहस या नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है। ये ग्रहण आपको किसी बैरूनी सहारे के बगैर अपने पैरों पर खड़े होने और अपनी जज्बाती खुद मुख्तारी यानी इमोशनल इंडिपेंडेंस जो आपकी है उसको साबित करने का मौका दे रहा है। लिहाजा अपनी सलाहियतों पर भरोसा कीजिएगा और बगैर किसी खौफ के अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने हाथ में लीजिएगा, क्योंकि यही आपके लिए मुस्तक़बिल में फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही आज का सारा जो चैप्टर था, सारा टॉपिक था हमारा, वो मुकम्मल हुआ। तो इजाज़त चाहने से पहले आपसे दोबारा से आपको याद करा दूं कि अगर आप किसी भी वजह से किसी भी मुकाम पे या किसी ऐसे सिलसिले में या मामले में खुद फंसा हुआ अपने आप को महसूस करते होंगे, यहाँ आपको इल्यूजन हो रहा है, फ़ैसला नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए जो तरीकाकार है या नॉमिनल जो चार्जेस हैं जो बार बार मुझे कहा जाता है, तो वो उसमें मेंशन होते हैं। आपको जो मैसेज आएगा उसमें सारा कुछ मेंशन है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन अपनी मालूमात एक्यूरेसी के साथ दीजिएगा। आपको जवाब भी इंतहाई एक्यूरेसी के साथ मिलेगा इंशाल्लाह। तो आमिर मियाँ एस्ट्रो की टीम किस जानिब से आपको अल्लाह हाफ़िज़।